हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अवार्ड्स करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी 2023 टू दिसंबर 2023। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में, उसे हम कवर करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होंगे उसे हम ट्रिक से रिलेट करके याद रखेंगे, ओके और हम रिवाइज भी करेंगे एंड न्यू भी पढ़ेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2023, ओके सो ये दिया गया है 22 कैटेगरीज में, बट हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है फिक्शन में और ड्रामा में। अब यहाँ पर आप देखो, फिक्शन में दिया गया है दो लोगों को, बारबरा किंग्सोल्वर एंड हरनान डायस, ओके और ड्रामा में दिया गया है किसको, सेनास टॉसी को इंग्लिश के लिए। अब देखो आप इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे पुलिट्जर प्राइज की बात हो रही है, तो आप देखो ना याद करने के लिए हम कैसे इसको रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे पुलिट्जर से ना आप उल्टी सा रिलेट कर दो, पुल्टी उल्टी, ओके तो आप देखो सुनने में अजीब लगेगा बट आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। तो देखो उल्टी है ना, तो जब हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग उल्टी आती है तो हम क्या हो जाते हैं, बार बार हमें जाना पड़ता है, ओके तो बार बार हम गए वॉमिट करने, इससे क्या होता है हमारे जो हेल्थ होती है वो कैसी हो जाती है, बेकार हो जाती है, हम लगता है हम तो गए डाई हो गए, तो डाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बारबरा किंग्सोल्वर और हन्नान डाइस को दिया गया है पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2023, ओके तो इस तरीके से ना आप इजीली रिलेट करके याद कर सकते हो, ओके वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे आप इसको याद रखना, ओके। और ये फिक्शन में इनको दिया गया है डिमॉन्ड कॉपरहेड बाय बारबरा किंग्सोल्वर हार्पर, ओके किसके लिए दिया है, डिमॉन्ड कॉपरहेड। ट्रस्ट बाय हन्नान डाइस, तो हन्नान डाइस ने लिखी है ट्रस्ट, रिवर हेड बुक्स। और इंग्लिश जो ड्रामा है एक, ये किसने लिखा है, सेनास टॉर्सी, तो याद रखना है आपको, ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कंफर्म 37 गैलेंट्री अवार्ड। तो रिसेंटली अभी 37 गैलेंट्री अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी ने अनाउंस किया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र के, तो बस आप इसका नंबर याद रखो कि उतना नंबर में याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना आप याद रखिए 37 गैलेंट्री अवार्ड्स इन्होंने अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट आप देखो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। अब भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड प्रेजेंट किया है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद ने किसको, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को, किस लिए किया है, अफेयर फ्री उत्तर प्रदेश के लिए। तो इन्होंने फियर फ्री उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को, ओके सो आपने सुना होगा न्यूज़ में बुलडोजर चलवा रहे हैं, ओके और जो भी जिसने भी क्राइम किया है उसको ये जेल में डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस भी हुए थे रिसेंटली, तो याद रखना है आपको, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को, इन क्रिएटिंग अ फियर फ्री उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखो भारत रत्न अंबेडकर, तो अंबेडकर बढ़कर, तो देखो आप बढ़कर या बड़ी बड़ी बातें कौन करता है, तो योगी वगैरह करते हैं ना, तो योगी आदित्यनाथ को यह अवार्ड दिया गया, ओके। 2022 की बात करें तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया था, 2020 में ऋचा चड्ढा को दिया गया था, जो एक एक्ट्रेस है, ओके तो भाईजान वाली जो एक्ट्रेस हैं, जो बच्ची थी उस टाइम, हर्षाली मल्होत्रा, उनको 2022 में दिया गया था, और ऋचा चड्ढा को 2020 में, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, डायरेक्ट आपको याद रखना है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, जयंत नरलिकर, ओके सो इससे आप कैसे याद रखोगे, गोविंद स्वरूप की बात हो रही है, राइट। तो आप देखो जो गोविंद स्वरूप है, ओके तो जो गोविंद स्वरूप है कौन, कृष्ण, तो उनकी पूरे जग में जय जयकार होती है, ठीक है, जग में उनकी जय होती है, तो जय से ही जयंत नरलिकर याद रखना है, जैसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम पूछा जाता है एग्जाम में, जयंत नरलिकर। नेक्स्ट इज कन्फर्म्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, ओके और ये जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसका नेम क्या है, नेशनल ऑर्डर ऑफ लीगन ऑफ ऑनर, ओके। अब यहाँ पर आप देखो फ्रांस की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात हो रही है, सिविल अवार्ड फ्रांस का, ओके सो आप देखो ऐसे याद रखो, जो सिविल वगैरह लोग होंगे फ्रांस में, तो भाई उनको डांस भी बहुत पसंद होगा, फ्रांस से आपको डांस रिलेट करना है, तो उनको एक अवार्ड दिया गया, किस लिए, जिसने अच्छा डांस किया, जिसने अच्छा अपनी बॉडी को शेक किया, शेख चंद्रशेखरन, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना है। फ्रांस का सिविलियन अवार्ड पूछा जाए तो फ्रांस को एज अ डांस हमने रिलेट किया, ओके डांस में किसको मिलेगा, जो भाई बॉडी अपनी अच्छे से शेक करेगा, शेख चंद्रशेखरन, राइट। सो टाटा सन के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज गवर्नर जनरल ऑफ पापुआ न्यू सर बॉब डाटे अवार्डेड कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है किसको, नरेंद्र मोदी को, पापुआ न्यू के, ओके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी को रिसेंटली बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ओके किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी को दिया गया, कहाँ का, पापुआ न्यू गिनी का। और ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कहाँ का, पापुआ न्यू गिनी का, इसका नेम क्या है, ग्रांड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोग्यू GCL, राइट, नरेंद्र मोदी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, और ये अवार्ड दिया गया है जॉर्जी गॉस्पिटनोव को, जो बुल्गारिया की हैं, और ये फर्स्ट बुल्गारियन भी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो इनकी नॉवल है, कौन सी नॉवल के लिए, टाइम शेल्टर के लिए, जिसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय एंजेलिना रॉडल। तो याद रखना है आपको, जॉर्जी गॉस्पिटनोव को दिया गया है और इसको ट्रांसलेट किया है एंजेलिना रॉडल ने। यहाँ पर आप देखो 2022 का अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी इंडियन को मिला था, तो आपको याद रखना है गीतांजलि श्री को,
कौन सी नॉवल थी इनकी? टॉम्ब ऑफ सेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखो हम कैसे याद रखेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो 2023 का आपको याद रखना है। सो अब देखो जो बुक वगैरह होती है ना, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? शेल्फ में रखते हैं, राइट? शेल्फ में रखते हैं, और शेल्फ एज अ शेल्टर काम करता है बुक के लिए। तो शेल्टर से हो जाएगा टाइम शेल्टर इनकी बुक, राइट? और आप देखो बुक्स वगैरह होती है ना, कुछ लोग को हैबिट होती है जोर जोर से पढ़ने की, तो जोर से जॉर्जी, जोर से जॉर्जी, तो ऐसे याद रखना है, जॉर्जी गॉस्पिडनॉफ। ओके, आई होप याद हो क्या होगा। नेक्स्ट अब आप देखो आईफा अवार्ड 2023 भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सो फटाफट से जो इंपॉर्टेंट है इसे हम देख लेते हैं। तो आप देखो बेस्ट फिल्म में दिया गया है दृश्यम 2 को। ओके, बेस्ट फिल्म दृश्यम 2। अब यहाँ पर आप देखो आईफा लिखा है, आईफा से आप रिलेट कर दो ना आई को। ओके, तो आपने अगर दृश्यम मूवी देखी होगी पार्ट 1 भी इसकी, तो इसमें आपने देखा होगा जो अजय देवगन है उनका कैरेक्टर क्या है, वो अपनी फैमिली पे नजर रखते रहते हैं। ओके, उनका प्रोटेक्ट करते हैं, आई रखते हैं, तो आई से आईफा हो जाएगा। तो किसको मिला है? दृश्यम 2 को मिला। ठीक है, इस तरीके से आप सोच पाओगे और आपको याद रहेगा दृश्यम 2 इसमें आईफा अवार्ड्स में। बेस्ट डायरेक्टर में मिला आर माधवन फॉर रॉकेटरी द नैम्बी इफेक्ट। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। तो लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, एक्ट्रेस को अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, आईफा। ठीक है, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल इन मेल, मेल में मिला ऋतिक रोशन को फॉर विक्रम वेदा। नेक्स्ट एक्टर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में मौनी रॉय फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल में सो किसको मिला? अनिल कपूर को फॉर जुग जुग जियो। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा किसको मिला? मनीष मल्होत्रा को। ठीक है, तो फैशन में भाई नाम आएगा वो भी आईफा में, तो मनीष मल्होत्रा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स है कैटेगरी में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 फॉर ई गवर्नेंस किसको मिला? तो ये अवार्ड मिला है द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़ को। ओके, सो आप देखो स्कॉच लिखा है, तो आप ऐसे सोचो स्कॉच यानी कि सोच, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई ये अवार्ड किसी हस्बेंड्री को मिल जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री फिशरी को मिल जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, अरे कोई सोच भी नहीं सकता, किसको मिल गई? एनिमल हस्बेंड्री को। सो द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़ को ये अवार्ड दिया गया है फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ लाइव स्टॉक बीइंग ट्रीटेड बाय द डिपार्टमेंट। Next is become the first Indian to be honored with the Grand Order of the Chain of the Yellow Star, the highest civilian award in Suriname. Okay, तो सुरीनेम का जो हाईएस्ट ऑनर है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार किसको दिया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। येलो स्टार द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सुरीनेम का, ये किसको मिला? द्रौपदी मुर्मू को। तो कई सारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए गए हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना है। मोदी जी को कौन सा दिया गया? ओके, प्रेसिडेंट को कौन सा दिया गया? तो इनको येलो स्टार दिया गया, तो बस इनको आप याद रखो, इनको अभी रिसेंटली येलो स्टार मिला है, राइट? तो नेक्स्ट आप देखो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023, और ये अवार्ड दिया गया है रामचंद्र गुहा को। इनकी बुक रेबल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। अब यहाँ पर आप देखो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज की बात हो रही है, इससे आप डायरेक्ट याद रखो जो एलिजाबेथ कौन थी? वो एक क्वीन थी, विक्टोरिया क्वीन। ठीक है, तो एलिजाबेथ एक क्वीन थी, तो लॉन्गफोर्ड लिखा है, तो इनका जो अवार्ड है कौन अफोर्ड कर पाएगा? भाई जो खुद किंग हो, ये क्वीन थी तो किसी किंग को देंगी, ऐसे ध्यान रखना है। तो किंग कौन थे? राम जी किंग थे, तो रामचंद्र से ही ऐसे याद रखना है। किंग कौन थे? राम, तो राम से याद रखना है। रामचंद्र गुहा को ये अवार्ड दिया गया था। ओके, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 का किसके लिए? हिस्टोरिकल बायोग्राफी के लिए। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। ओके, तो गीता प्रेस का आपने नाम सुना होगा, गोरखपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गांधी पीस प्राइज इज एन एनुअल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था 1995 से, राइट? सो जैसे कि गांधी जी बिल्कुल वॉयलेंस को पसंद नहीं करते थे। ओके, तो जिसने कुछ काम किया है गांधी जी के जैसे विचार वगैरह थे उसके बेसिस पे, ओके, तो उसको ये गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो गांधी पीस प्राइज स्टार्ट हुआ 1995 से, इस बार किसको मिला? 2021 का, तो गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, सो आप देखो गांधी पीस प्राइज की बात हो रही है, ओके, शांति की, तो शांति की बात है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? गीता में मिलेंगी, तो गीता प्रेस गोरखपुर इस टाइम इसको दिया गया। 2020 की बात करें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान जो है इनको 2020 का दिया गया। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बांग्लादेश को। 2020 भी याद रखिएगा, 2021 भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023 इसको मिला ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रुश्दी, और इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत फेमस है सलमान रुश्दी की। ओके, बहुत फेमस ये ऑथर भी हैं। तो आप देखो पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक, राइट? तो अब आप देखो कोई ऑथर है और उसको अगर इतनी वो मेहनत कर रहा है अपनी बुक पे, तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि उसको भाई अवार्ड मिले। ओके, तो कैसे आपको याद रखना है कि एक ऑथर को उसकी मन की शांति तब मिलेगी ना जब उसको अवार्ड मिलेगा, तो पीस उसको तब मिलेगा जब उसको ओके उसका मन चाहा अवार्ड मिले, राइट? तो किसी ऑथर के मन को शांति तब मिलेगी जब उसका मन चाहा अवार्ड मिले। तो मन से जर्मन याद रखना है। किसको मिला? सलमान रुश्दी को, और नहीं मिलेगा तो भाई रूठ जाएंगे, ठीक है, तो रूठ जाएंगे, तो रुश्दी। तो कैसे याद रखना है? पीस प्राइज जर्मन बुक। जैसे आपसे पूछा जाए जर्मन पीस प्राइज किसको मिला, ओके, तो आप देखो जर्मन मन, अगर किसी ऑथर को भाई पीस प्राइज नहीं मिला तो उसका मन क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, वो रूठ जाएगा, तो सलमान रुश्दी,
राइट, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो 45th यूरोपियन एसे प्राइज अरुंधति रॉय को मिला है, राइट, फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ द लेटेस्ट एसे आज़ादी। इसलिए मिला फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ हर लेटेस्ट एसे आज़ादी, इनका जो लेटेस्ट एसे है आज़ादी के लिए अरुंधति रॉय को मिला है। तो कैसे याद रखोगे आप, यहाँ पर यूरोपियन एसे की बात हो रही है, ओके। तो अब देखो एसे वगैरह में हमें अपनी राय लिखनी होती है, एसे वगैरह में हमें क्या लिखनी है, अपनी राय लिखनी है, ओके। और देखो आप उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते है ना कि जो सब कुछ र्यून कर दे रहे को, तो र्यून अरुण, रून अरुण और राय लिखते हैं तो अरुंधति रॉय, ओके। सो यूरोपियन एसे 45th सेशन का किसको मिला, अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट इज प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड, और ये मिला है आचार्य एन गोपी को, जो लिटरेचर से रिलेटेड ये अवार्ड है, प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड, ओके। सो कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड किसको मिला, आचार्य एन गोपी को, तो ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट इज इजिप्ट हायर ऑनर ऑर्डर ऑफ नील, अब फिर से आ गया हाईएस्ट ऑनर ऑफ नील किसको दिया गया, तो ये भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ नील, ओके। सो ऐसे आप याद करो, देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी ऑर्डर देते होंगे और सारे काम उनके यूं हो जाते हैं, राइट। तो ऑर्डर ऑफ नील किसको मिला है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, जो स्टेट ऑनर दिया गया है नरेंद्र मोदी को, इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नील, सऊदी अरेबिया का ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अल सऊद, भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रग गायलपो, पैलेस्टीन का ग्रैंड कोलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, यूएई का ऑर्डर ऑफ जयद अवार्ड, ओके। और ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड जो रिसेंटली अभी हमने पढ़ा इज द 13th स्टेट ऑनर दैट पीएम मोदी हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग द 9th ईयर टेंचर। मालदीव में दिया गया ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, बहरीन में दिया गया किंग अहमद ऑर्डर ऑफ द रेजिडेंस, यूएसए में लीजन ऑफ मेरिट बाय द यूएस गवर्नमेंट, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ इबाकी अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, फिजी में दिया गया कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ओके। ऐसे आपका अफगानिस्तान में भी इनको मिला है स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमरुल्ला खान, पापुआ न्यू गिनी कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोग्यू, रशिया का ऑर्डर ऑफ एस टी एंड्रयू अवार्ड। सो ये सारे जो अवार्ड्स हैं जो ऑर्डर ऑफ स्टेट दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, इसको आपको एक बार देख लेना है, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो ऑनरी डॉक्टरेट इन यूके, अब ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, किसको दी गई है यूके में, किसको, सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन, राइट। सो शंकर महादेवन के सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो इनको दिया गया है, क्या दिया गया है, सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन को ऑनरी डॉक्टरेट इन यूके, ओके। सो कैसे याद रखेंगे, सो आप देखो इस टाइम किसको दिया गया है, म्यूजिक कैसे काम करता है, म्यूजिक एक तरीके से हमारे लिए डॉक्टर की तरह काम करता है, ओके, हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है, तो ऐसे याद रखना है। फेमस सिंगर कौन है, शंकर महादेवन, ठीक है, तो इनको ही मिला है। नेक्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर, अब साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है 2023 का चिल्ड्रन के लिटरेचर के लिए, किसको, प्रिया एएस को। चिल्ड्रन के लिटरेचर की बात हो रही है, तो देखो क्लास में अगर आप बच्चों को चिल्ड्रन को लिटरेचर पढ़ा रहे हो तो बच्चे क्या रिस्पॉन्स करते हैं, यस मैम, यस मैम, यस से एएस याद रखो, एएस, सो प्रिया एएस, ओके ओके। सो कौन सी नॉवल के लिए इनको मिला, सो मलयालम लैंग्वेज की इनकी नॉवल है पेरू मचाइते कुंजित लूकल, ओके। सो ध्यान रखना है आपको, द चिल्ड्रन हु नेवर विथर्ड, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है, द चिल्ड्रन हु नेवर विथर्ड, ओके। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप देखो गोल्डन इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड एट यूके, किसको मिला, ये मिला स्पोर्टिंग लेजेंड एंड इंडियाज फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट इन वुमेन्स बॉक्सिंग मैरी कॉम। सो आप देखो जो मैरी कॉम है इनको रिसेंटली ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड दिया गया है, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम यूके में। ग्लोबल इंडियन आइकन किसको मिला, मैरी कॉम को, ओके। तो मैरी कॉम ग्लोबल इंडियन आइकन, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो अब हम देखने वाले हैं अप्रैल 2023 का। सो यहाँ पर आप देखो द ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, ये दिया गया है यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो हाईएस्ट डेकोरेशन है पोलैंड का, राइट। तो यहाँ पर व्हाइट ईगल की बात हो रही है, ओके। तो व्हाइट ईगल अगर आपको आसमान में दिख जाएगा तो आप उसको कैसे देखोगे, लेंस लगा के, तो लेंस से क्या हो जाएगा, जेलेंस्की। सो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को ये अवार्ड दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि लिबर्टी मेडल 2022 ये भी किसको मिला, जेलेंस्की को। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये भी किसको मिला, व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट इज यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, तो यंग यूरोलॉजिस्ट का अवार्ड किसको मिला है, इट मीन्स कि ये यूरिनरी सिस्टम का स्टडी करती है, तो नित्या इब्राहिम बाय द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से, ओके। किससे मिला, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ ऑन पेल्विक फ्लोर हेल्थ। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने रिसीव किया, नित्या इब्राहिम। अब आप देखो जो यूरिनरी सिस्टम होता है इसको क्या कहते हैं कि इसको आपको नीट रखना चाहिए, तो नीट से नित्या हो जाएगा, सो नित्या इब्राहिम, ओके। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स का इसे नोबेल प्राइज कहा जाता है, किससे मिला है, तो केलियमपुदी राधा कृष्ण राव, कौन सी फील्ड में, स्टैटिस्टिक्स में। कैसे याद रखेंगे, ओके। सो देखो आप स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं ना, एक डाटा तैयार किया जाता है। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा तैयार होता है तो यही तो होता है कि कल हमने क्या किया, आगे हमें कैसे ग्रो करना है, तो कल आज का ब्यौरा रहता है। तो बस आपको कल से ही कैलिपुदी याद रखना है, ओके। कैलिपुदी राधा कृष्ण राव, ओके।
नेक्स्ट इज बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस। किसे मिला? भारत बायोटेक को, वैक्सीन इंडस्ट्री में जिसने अच्छा डेवलपमेंट दिखाया। ओके, तो भारत बायोटेक को मिला है एट वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 के फील्ड में। ओके, नेक्स्ट इज मराठा उद्योग रत्न 2023 एंड ये मिला है नीलेश सांबरे को फॉर हिज नोटवर्दी अचीवमेंट्स इन द इंडस्ट्री सेक्टर एंड इज डेडिकेटेड वर्क इन रिमोट एरियाज। ओके, सो इंडस्ट्री सेक्टर में जो भी इन्होंने अचीवमेंट गेन किया है, जो भी अपने वर्क के लिए इन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया है, तो उसी के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है नीलेश सांबरे को। ओके, सो उद्योग रत्न नीलेश सांबरे। सो आप यहाँ पे देख रहे हो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री वगैरह ना क्या होती है, जब इस्टेब्लिश की जाती है तो उसमें धीरे 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 और उसको बढ़ाने का काम चलता है कि इंडस्ट्री और ग्रो हो। ओके, तो जो भी इंडस्ट्री डेवलप करता है ऑब्वियसली वो नील तो बैठा नहीं है। ओके, उसके पास बहुत काम है, तो इंडस्ट्री वाला कभी नील नहीं बैठ सकता। तो नील से नीलेश सांबरे आपको याद रखना है कि उद्योग रत्न 2023 मराठा का किसको मिला है? नीलेश सांबरे को, राइट। नेक्स्ट इज जर्मनीज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला? फॉर्मर चांसलर एंजेलिना मार्कल को, जर्मनी की चांसलर थी पहले, बाय प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमर। ओके, क्यों दिया गया? हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिशियन लाइफ और हैव प्रोवाइडेड आउटस्टैंडिंग सर्विस टू सोसाइटी। ओके, सो जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला? फॉर्मर चांसलर एंजेलिना मार्कल को, राइट। बहुत सारे इनको अवार्ड मिलते रहते हैं, सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फेमिना मिस वर्ल्ड 2023 जो 59th एडिशन था इस बार, राइट। सो रिसेंटली ही अभी इन्होंने ये वॉन किया है ये टाइटल। सो नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट। कौन बना इस बार? तो नंदिनी गुप्ता बनी। कौन से स्टेट को बिलोंग करती है ये? राजस्थान की। कौन से फील्ड में? तो ऑब्वियसली एक ये ब्यूटी पेजेंट होता है, ऑल यू नो, राइट। सो आगे ये रिप्रेजेंट करेंगी जो 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट है जो यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा वहाँ पे। ओके, फर्स्ट रनरअप रही इनके साथ श्रेया पूंजा, सेकेंड रनरअप रही थोमांजाओ स्ट्रीला लियोंग जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है मिस इंडिया की। सो 2022 में जो मिस इंडिया बनी थी, ओके, कौन? शिनी सेट्टी, एंड 2021 में बनी थी मनसा बनारसी, राइट। सो आपको ध्यान भी आ गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 और टोटल 27 लोगों को दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान मतलब जो इंडिया के लोग हैं, बाहर रहते हैं और इंडिया के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया के डेवलपमेंट में भी। ओके, सो भारतीय प्रवासी सम्मान इस बार 27 लोगों को दिया गया है। कुछ जो है उन्हें हम देख लेते हैं। तो शिव कुमार नंदेशन को मिला है अवार्ड, ये जो कम्युनिटी वेलफेयर से बिलोंग करते हैं, एंड अर्चना शर्मा एंड शी बिलोंग्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। वैकुंठम अय्यर एजुकेशन हेल्थ एंड क्लीन टेक, अलेक्जेंडर मलियाकले मेडिसिन, रामजी प्रसाद IT। ओके, तो शिव कुमार नंदेशन कम्युनिटी वेलफेयर, राइट। सो ध्यान रखना है आपको। अर्चना शर्मा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैकुंठ अय्यर एजुकेशन हेल्थ क्लीन एंड टेक, अलेक्जेंडर मलिकाकले मेडिसिन, रामजी प्रसाद IT। ओके, सो आपको प्रवासी भारतीय सम्मान आपको इतना याद रखना है कि 27 लोगों को दिया गया है और किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और इसका थीम क्या है ये भी। ओके, नेक्स्ट अब देखने वाले हैं हम मार्च में जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। फर्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो नवीन जिंदल को मिला है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने इन्हें प्रोवाइड किया है, इनको दिया है फॉर हिज एकम्प्लिशमेंट इन इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। ओके, तो पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में इन्होंने जो अपना काम किया है तो इसी को देखते हुए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने, इससे नवीन जिंदल को। ओके, सो देखिए आप जो इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, पॉलिटिक्स में भी, एजुकेशन में भी है, तो हर चीज़ तो इनके पास है, तो सब कुछ है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो नया यानी कि नवीन, तो नवीन हो जाएगा। ओके, और नवीन जिंदल, राइट। सो किससे मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की तरफ से। सो आपको ध्यान रखना है नवीन जिंदल, राइट। नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड टप्पोबैन एंड NGO बेस्ड इन पाठशाला असम। ओके, सो देखिए चिल्ड्रन का चैंपियन अवार्ड किसको मिला? टप्पोबैन को मिला है, जो एक NGO है असम में। क्यों मिला? सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, जस्टिस, स्पोर्ट्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए। ओके, सो याद रखना है आपको चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड टप्पोबैन। सो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है? टप्पो। टप्पो इससे आप टप्पू जोड़ सकते हैं। तो अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा एक बच्चा का कैरेक्टर है, टप्पू उसका नाम है, ठीक है। तो क्या है? बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो हमेशा ऐसे ऐसे काम करता है कि वो चैंपियन बन जाता है। तो चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड किसको मिला? टप्पू को। तो टप्पू, टप्पोबैन, राइट। सो टप्पोबैन एक जो NGO है असम का, एक पाठशाला नाम से, तो आपको ध्यान रखना है टप्पोबैन को ये अवार्ड दिया गया है, चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड, राइट। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। कश्मीर आलिया मीर रिसीव दिस अवार्ड for Whitfield remarkable contribution to wildlife conservation। Obviously wildlife conservation का ये अवार्ड है, सो इसी फील्ड में इनको मिला है ये अवार्ड, राइट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या नाम है? कश्मीर आलिया मीर। ओके, सो अब देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कोई अगर करना चाहता है तो वो हर एक वाइल्ड लाइफ के लिए करना चाहेगा, है ना। अगर उसको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो सारे ही वाइल्ड लाइफ उसे पसंद होंगे। तो ऑल से आपको ऑल आलिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग देख रहे हो ना, आलिया
ऑल। ओके, सो आलिया मीर हो जाएंगी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जिसको मिला है। नेक्स्ट इज सार्क लिटरेरी अवार्ड एंड बंग बंधु शेख मजबूर रहमान को ये अवार्ड दिया गया है, आउटस्टैंडिंग लिटरेरी एक्सीलेंस इन ट्रायोलॉजी। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, सार्क लिखा है। ओके, तो कैसे हमें याद रखना है ना कि कहीं आप बोट वगैरह में घूमने गए हो और आपने सार्क देख ली, तो क्या कहोगे, अरे भाग भाग बंधु भाग, कहते हैं ना, बंधु मतलब फ्रेंड हो गया, तो क्या कहेंगे, भाग बंधु भाग। तो बाग बंधु शेख मजबूर रहमान को सार्क लिटरेरी अवार्ड दिया गया है इस बार। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज केरला's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है केरला ज्योति एंड एम.टी. वासुदेवन नायर को यह अवार्ड दिया गया है। एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स सच एज लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, साइंस, सोशल वर्क एंड स्पोर्ट्स के लिए। ओके, तो इन्होंने इन सारे फील्ड्स पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो केरला का ज्योति अवार्ड किसको मिला, एम.टी. वासुदेवन नायर। अब यहाँ पर आप देखो केरला ज्योति लिखा है, यानी कि केरल की ज्योति। ओके, तो ज्योति किसके सामने जलाते हैं, देव के सामने जलाते हैं ना, वासुदेव के सामने, सो वासुदेवन नायर हो जाएंगे। राइट, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स 2023। और पद्मा अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, आपको पता होगा। राइट, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री। इस बार जो दिए गए वो टोटल 106 दिए गए हैं। ओके, जिसमें पद्मा विभूषण का कितने नंबर है, 6, यानी कि 6 लोगों को, पद्मा भूषण 9 लोगों को एंड पद्माश्री 91 लोगों को, जिसमें 19 वुमेन्स हैं, 2 फॉरनर्स हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के हैं, और कितनों को मरणोपरांत दिया गया पोस्टमस, तो 7 लोगों को। राइट, सबसे पहले हम देखेंगे पद्मा विभूषण 2023 में, जिसमें 6 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले हैं श्रीनिवास वर्धन जो साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, बालकृष्ण दोषी जो आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं, एस.एम. कृष्णा फॉर्मर सीएम कर्नाटका। ओके, तो इनका फील्ड क्या है, पब्लिक अफेयर। दिलीप महानलोबिस, सो ही बिलोंग्स टू मेडिसिन। जाकिर हुसैन जानते हैं आप लोग, आर्ट से रिलेटेड है, तबला प्लेयर है। मुलायम सिंह यादव फॉर्मर यूपी के सीएम थे। ओके, पब्लिक अफेयर फील्ड से ये रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखो श्रीनिवास वर्धन लिखा है। ओके, सो यहाँ पर आप देखो साइंस लिखा है, इनका कौन सा फील्ड है, साइंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ओके, फील्ड क्या है इनका, साइंस। तो साइंस को कहा जाता है ना कि साइंस हमारे लिए क्या है, वरदान है, तो वरदान से आपको ध्यान रखना है वर्धन, सो श्रीनिवास वर्धन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बालकृष्ण दोषी एंड ये बहुत फेमस आर्किटेक्चर भी हैं। ओके, नेक्स्ट है एस.एम. कृष्ण जो पब्लिक अफेयर यानी कि कर्नाटका के फॉर्मर सीएम थे। दिलीप महानलोबिस मेडिसिन, अगर दिल वगैरह में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मेडिसिन लेना पड़ता है ना, तो मेडिसिन से रिलेटेड है। जाकिर हुसैन, ओके, बहुत फेमस है आर्ट से। मुलायम सिंह यादव बहुत फेमस, फॉर्मर यूपी सीएम, पब्लिक अफेयर। ओके, नेक्स्ट आप देखिए पद्मा विभूषण 2023 विनर लिस्ट। ओके, और किसको कौन कौन से फील्ड में दिया गया इसे हम देख लेते हैं फटाफट से। तो श्री एस.एल. भैरप्पा जो लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, श्री कुमार मंगलम बिरला जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्या है इनकी फील्ड, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। श्री दीपक धर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एम.एस. वानी जयराम आर्ट। स्वामी चिन्ना जयर स्पिरिचुअलिज्म। सुमन कल्याणपुर आर्ट। श्री कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन। मिस सुधा मूर्ति सोशल वर्कर। श्री कमलेश जी पटेल स्पिरिचुअलिज्म। ओके, सो ये पद्मा भूषण भी, ये आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए पद्माश्री 2023 जो 91 लोगों को दिया गया है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। सो देखिए आप स्पोर्ट्स में दिया गया है एस.आर.डी. प्रसाद जो केरला से बिलोंग करते हैं। कलराई पट्टू एक्सपोनेंट जो रिलेटेड है मार्शल आर्ट से। के शांतोईबा शर्मा जो मणिपुर से रिलेटेड है। थंग तागुरु मार्शल आर्ट से रिलेटेड। गुरुचरण सिंह दिल्ली जो फॉर्मर क्रिकेटर थे। राकेश झुंझुनवाला जो स्टॉक ब्रोकर हैं। अरीज खापता रसनाव के फाउंडर। एम कीरवानी आरआरआर म्यूजिक कंपोजर। अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन गजल सिंगर्स हैं। रवीना टंडन एक्टर हैं। गुलाम मोहम्मद जाज जो लास्ट संतूर मेकर हैं कश्मीर के। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसको पद्मश्री दिया गया है। राइट, सो देखिए पद्मश्री में मेनली आपको इसमें इतना याद रखना है कि कितने लोगों को दिया गया, तो 91 लोगों को दिया गया है। और जो जो फेमस है ना उन्हें आपको बस देख लेना है इसको। मेन आपको पद्म जो भूषण है और विभूषण है वो अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज 2023 एबल प्राइज जो लुइस कैफ्रेडी को दिया गया है। कौन से फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में। ओके, इसको एस्टैब्लिश किया था बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इन 2002 में। 2002 से इसको स्टार्ट हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर आप देखो एबल प्राइज की बात हो रही है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ओके, कैसे याद रखेंगे, मैथ्स से रिलेट करके याद रखना है। तो देखिए अगर हम लोग 2 फ्रेंड्स हैं और हमारे किसी फ्रेंड को मैथ्स ज़्यादा आती है ना, तो हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं तो उससे यही तो कहते हैं लो इससे सॉल्व कर, लो इससे सॉल्व कर। ओके, सो 2023 में जिसको विनर बनाया गया एबल प्राइज का, जिसने ये अवार्ड जीता, उससे बार बार क्या कह रहे हैं, लो इससे सॉल्व करो, लो इससे, तो लो इस यानी कि लोइस, सो लुइस कैफ्रेडी। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। एंड 2022 में किसको मिला था, सो डेनिस फेर्नल सुलिवन। राइट, सो 2022 एंड 23 बोथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। ओके, जो एक नेपाली क्रिकेटर है आशिफ शेख फॉर इस एक्ट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप ड्यूरिंग अ T20 इंटरनेशनल मैच। तो T20 इंटरनेशनल मैच के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया, मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। ओके, मार्टिन। राइट,
नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग में किसको मिला? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो इस बार किसको दिया गया? शक्तिकांत, जिसने अपनी शक्ति दिखा दी 23 में। तो गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। 2022 में मिला था मारियो मार्शल को। ओके, और कौन से फील्ड में कौन इसको प्रोवाइड कराता है? तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स की कैटेगरी में ये आता है, राइट। नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, री ओन तमिल राइटर शिव शंकरी। किसको मिला? तमिल राइटर शिव शंकरी हैं, उनको किस लिए मिला? उनकी जो मेमोयर है सूर्यवशम के लिए। ओके, 2019 में ये आई थी। 2021 में किसने रिसीव किया था? तो रामदरस मिश्रा ने। तो 2021 में रामदरस मिश्रा को मिला। ओके, एंड 2022 में किसको मिला सरस्वती सम्मान? शिव शंकरी को। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो, सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान उसको ही मिलेगा ना जो संस्कारी हो, संस्कारी शिव शंकरी। ओके, या सरस्वती माता संस्कारी, तो शिव शंकरी, ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, व्यास सम्मान 2022 किसे मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को, फॉर हिज हिंदी नोवेल पागलखाना। उनकी एक नॉवल है पागलखाना, इसके लिए, राइट। व्यास सम्मान है, तो व्यास से हमें जोड़ देना है प्यास। ओके, तो देखिए, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि आपको उसके लिए प्यास होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हो। ओके, तो ज्ञान भी आप तभी सीख सकते हो जब आपके अंदर कुछ सीखने की प्यास है। तो प्यास यानी कि व्यास, तो तभी आप ज्ञान सीख सकते हो। तो ज्ञान चतुर्वेदी हो जाएंगे। ओके, जिन्हें इस बार 2022 का दिया गया है 2023 में, राइट। 31st व्यास सम्मान अवार्ड 2021 में दिया गया था असगर वजाहत को, और इनकी कौन सी बुक थी? महाबली के लिए। ओके, असगर वजाहत बुक महाबली। नेक्स्ट इज प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। कभी कभी आपसे आर्किटेक्चर एग्जाम में नहीं लिखा रहता और मे बी फील्ड आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, पूछा जा सकता है। तो प्रिट्जकर प्राइज रिलेटेड है किससे? आर्किटेक्चर से। ओके, किसको मिला इस बार? तो सर डेविड चिपरफील्ड को मिला, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने के लिए सर डेविड चिपरफील्ड। कैसे याद रखेंगे इस बार का? तो प्रिट्जकर लिखा है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। किसको मिला होगा? जिसने बहुत कम पैसे खर्च किए, बिल्कुल चीप पैसे खर्च किए। ओके, और फील्ड में अच्छी सी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जिसने चीप पैसे खर्च किए, बहुत कम। ओके, तो चीप करे, कम करे तो चीपर फील्ड हो जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। 2022 में दिया गया था डेविडो फ्रांसिस कैरे को, डेविडो फ्रांसिस कैरे, राइट। नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड मिस शिप्रा दास को मिला है। ओके, एंड फोटोग्राफर्स इन इंडिया का ये कैटेगरी है जिसमें इन्होंने ये अवार्ड जीता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड शिप्रा दास। ओके, इसे शिप्रा दास को। और इसी में फोटोग्राफी से ही रिलेटेड एक और अवार्ड है, नेशनल जियोग्राफी फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023। इसने जीता कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ओके, तो कार्तिक सुब्रमण्यम, तो दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर CBIP अवार्ड 2022 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को दिया गया है, बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने के लिए किसको मिला है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल को। भेल सुना है आपने? ओके, तो इसको ही दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? भेलपुरी पावरफुल होता है ना, तो पावरफुल कौन? भेलपुरी। भूख लगी है, भेलपुरी मिल जाए तो बस मजा ही आ जाता है। पावरफुल कौन है? भेल, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट इज BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022। इसको मिला मीराबाई चानू को, गिवन टू सेलिब्रेट एंड ऑनर स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम इंडिया हु हैव एक्सेल्ड इन देयर चूजन फील्ड ऑफ कॉम्पिटिशन। ओके, सो मीराबाई चानू को मिला है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। ओके, तो स्पोर्ट्स वुमेन जो सब पे भारी हैं। ओके, तो सब पे भारी कौन? मीराबाई। ओके, तो वुमेन में सबसे भारी कौन? मीराबाई, तो मीराबाई चानू। नेक्स्ट इज क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय इंटरनेशनल ग्रुपिंग ACI। किसे दिया गया? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA फॉर बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। ओके, तो बेस्ट सर्विस क्वालिटी के लिए किसको मिला? दिल्ली के एयरपोर्ट को। ओके, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट में, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन यानी कि GSMA जो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, GSMA का गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो इंडिया को मिला है। ओके, सो अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, फोन पे फोन आ रहे हैं, GSMA CDMA के आपने सिम सुने होंगे, पहले CDMA चलता था बट अब बहुत कम चलता है। ओके, अब कौन सा सिम हम लोग यूज़ करते हैं? GSMA। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसने इस बार अवार्ड जीता है? GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड इंडिया। ओके, तो इंडिया मोबाइल में आगे जा रहा है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए 2023 पेन नबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो कहीं पे ये जो पेन अवार्ड है इसे नबोकोव अवार्ड भी कहा जाता है। इससे मिला राइटर विनोद कुमार शुक्ला को, कन्फर्ड एनुअली बाय पैन अमेरिका। पैन अमेरिका की तरफ से ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर। इंटरनेशनल लिटरेचर के अचीवमेंट में इन्हें मिला है पैन अवार्ड। ओके, ऐसे याद रखोगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप पेन लिखा हुआ है। ओके, पेन का यूज़ हम कब करते हैं? नोट करने के लिए, है ना। पेन का हम यूज़ करते हैं नोट करने के लिए, कोई भी चीज़ नोट करने के लिए, लिखने के लिए। तो वी यूज़ पेन फॉर
नोट, ओके। तो वी नोट, तो ऐसे ध्यान रखना है, नोट के लिए हम यूज करते हैं वी नोट, तो वी नोट यानी कि विनोद, ओके। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। 2022 में मिला था न्योगी वा तियोंगो, ओके। सो न्योगी वा तियोंगो को मिला था 2022 का। नेक्स्ट इज बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडीएन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक शशिधर जगदीशन को यह अवार्ड दिया गया है बीएस बैंकर ऑफ द ईयर, ओके, for his successful navigation of technology related challenges while maintaining the bank strong performance। टेक्नोलॉजी का यूज किया, ओके, कई सारे जो चैलेंजेस आते हैं उसको मेंटेन किया, बैंक की परफॉर्मेंस को स्ट्रांग बनाई। सो इन सारे फील्ड की वजह से किसको मिला, एचडीएफसी, ओके। टेक्नोलॉजी इन्होंने कैसे यूज की, बिल्कुल एचडी क्वालिटी में। सो कौन सा बैंक हो जाएगा, एचडीएफसी। नेक्स्ट इज संगीत कला निधि अवार्ड 2023 किसको मिला, बॉम्बे जयश्री को मिला है। कौन से फील्ड में, पद्मश्री अवार्डी एंड री ओन्ड कार्नेटिक वोकलिस्ट, ओके, ये पद्मश्री अवार्डी हैं एंड री ओन्ड कार्नेटिक वोकलिस्ट भी हैं। इससे मिला संगीत कला निधि अवार्ड, सो बॉम्बे जयश्री को, ओके। कैसे याद रखेंगे, सो यहाँ पर आप देखिए संगीत में अगर किसी के पास बहुत अच्छी कला है तो सब वाहवाही करते हैं ना, सब उसकी जय करते हैं, ओके। सो जय से ही आपको ध्यान रखना है बॉम्बे जयश्री। तो संगीत कला निधि अवार्ड 2023 किसको मिला, बॉम्बे जयश्री को, राइट। नेक्स्ट इज पॉटर प्राइज 2023 और किसने इसको वॉन किया है, सो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ओके, इंडिया की, उसको मिला है पॉटर प्राइज 2023 इन मैनेजिंग कोविड-19, कोविड-19 को मैनेज करने के लिए अच्छे से, राइट। सो हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर मनसुख मंडाविया। सो पूरे जो मिनिस्ट्री है यूनियन हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, उसको अवार्ड मिला है पॉटर प्राइज 2023, ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं ऑस्कर विनर लिस्ट 2023, जो भी इंपॉर्टेंट इसमें कैटेगरी है उसे हम पढ़ने वाले हैं। और मार्च में ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सो देखिए बेस्ट पिक्चर में मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ओके। तो ये एक साइंस फिक्शन की मूवी है जिससे इस बार ऑस्कर मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ओके। सो ध्यान रखना है आपको। तो ऑस्कर अवार्ड किसको मिला होगा, जो हर जगह पे है, ओके, जो सबको पसंद आई, ओके, एवरीवन, राइट। सो एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर में किसको मिला, डैनियल क्वान एंड डैनियल स्नियर्ट को। बेस्ट एक्टर में ब्रीडन फ्रेशर को। बेस्ट एक्ट्रेस में मिकेल यो, ओके। सो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की जो मेन इसमें जो लीड एक्ट्रेस हैं, कौन, मिकेल यो, तो इन्हें ही मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ओके, वेरी फेमस नाटू नाटू, इंडिया का, ओके। एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में ये भी इंडिया को ही मिला है, एलिफेंट विस्कर्स को, ओके। सो इस बार इंडिया को ऑस्कर मिला है, राइट। सो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में की ह्यूरे क्वान। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म में गुलरेमो टी टोरो पिनोशियो। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म में द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। बेस्ट विजुअल इफेक्ट में अवतार द वे ऑफ वाटर। तो अवतार आपने देखा होगा, कई सारे विजुअल इफेक्ट्स उसमें लगे हुए हैं। सो बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में अवतार को मिला। एकेडमी ऑनरी अवार्ड्स यूजेन पैलेसी, डियान वैरन एंड पीटर वेयर, ओके। तो देखिए आपको मेन इसमें बेस्ट पिक्चर याद रखना है, बेस्ट डायरेक्टर याद रखना है, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एंड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, क्योंकि इजी है तो आप इसको याद कर सकते हैं। मेनली जो ऊपर वाले हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं फरवरी 2023 में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, ओके। सबसे पहला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, जम्मू एंड कश्मीर को मिला इन रिकग्नाइजेशन ऑफ इट्स एफर्ट्स इन प्रमोटिंग गुलमार्ग एज एन एडवेंचर डेस्टिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, ओके। तो गुलमार्ग जो प्लेस है वहाँ का जो एडवेंचर डेस्टिनेशन है उसको प्रमोट करने के लिए बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड इसको मिला जम्मू एंड कश्मीर को। तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर जाना एक एडवेंचर से भरा हुआ है, सो जम्मू एंड कश्मीर को मिला बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ओके। नेक्स्ट इज बेस्ट फिल्म एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, किसको मिला, कश्मीरी फाइल्स को। फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में, ओके, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म दादा साहेब फाल्के में किसको मिला, कश्मीर फाइल्स को। नेक्स्ट है मार्कोनी प्राइज 2023 किसको मिला, हरि बालकृष्णन को, टू इंक्रीजिंग डिजिटल इंक्लूसिविटी थ्रू एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। सो किसको मिला मार्कोनी प्राइज, सो हरि बालकृष्ण को, ओके, हरि बालकृष्ण को। सो यहाँ पर आप देखो ऐसे याद कर सकते हैं कि मारकोनी, तो बार बार कोनी कौन मारता है, ओके, तो बाल मारते हैं, यानी कि बच्चे मारते हैं ना, छोटे होते हैं तो इधर उधर हाथ पैर चलाते रहते हैं तो बाल मारते हैं, तो बाल कृष्ण, ओके। सो मार्कोनी प्राइज 2023 किसको दिया गया, हरि बालकृष्ण को। नेक्स्ट इज बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 इससे मिला इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सज्जन जिंदल को, जो एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में इन्हें ये दिया गया है, ओके। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सज्जन जिंदल, अब ये कैसे एंटरप्रेन्योर है, बिल्कुल सज्जन है, जिंदा दिल है, सज्जन जिंदल, ओके, ऐसे आपको ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम, अभी हमने इस अवार्ड को पीछे देखा था, बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें मिला है कार्तिक सुब्रमण्यम। नेक्स्ट इज जनन पन्ना अवार्ड 2023 पोएट वी मधुसूदनम नायर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो जनन पन्ना अवार्ड किससे मिला, पोएट मधुसूदन नायर, ओके। जनन पन्ना से क्या समझ में आ रहा है, जहां पना है ना, तो पहले क्या आपने देखा होगा जहां पना कहते थे, है ना, तो जहां पना बताइए क्या करें, है ना,
तो जहाँ पना क्या कर रहा है, मधुर मधुर सॉन्ग सुनाओ। तो जहाँ पना से कोई पूछ रहा है उनका दरबारी, जहाँ पना क्या करूँ, तो जहाँ पना क्या कह रहे हैं, मधुर मधुर सॉन्ग सुनाओ। तो मधुर सॉन्ग, तो मधुसूदन। ओके, तो मधुसूदन नायर को मिला है लिटरेचर में, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 76th बाफ्टा अवार्ड। किसको मिला, ऑस्टिन बटलर को, बेस्ट लीडिंग एक्टर कैटेगरी फॉर एल्विस। तो अभी आगे हम बाफ्टा अवार्ड्स भी देखेंगे। किसको मिला बेस्ट एक्टर में, ऑस्टिन बटलर। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। स्वराज ट्रॉफी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को मिला है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला। सो स्वराज ट्रॉफी किसको मिला, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला, स्वराज ट्रॉफी। ओके, स्वराज, तो स्वराज यानी कि जब खुद का राज है तो सब कुछ ऑब्वियसली कूल रहेंगे। तो कूल कोल्लम, कूल कोल्लम किसको मिला, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट इज यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट में यूनेस्को का पीस प्राइज किसको मिला, तो एंजेलिना मार्कल को ही मिला। ओके, अभी पीछे भी इनको एक अवार्ड मिला था, फिर से ये फॉर्मर जर्मनी की चांसलर थी, एंजेलिना मार्कल को मिला है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन राइट्स एंड पीस वर्ल्ड वाइड। ओके, तो पीस फैलाने के लिए वर्ल्ड वाइड उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, एंजेलिना मार्कल को। नेक्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय 2023। किसको मिला, जर्नलिस्ट AB के प्रसाद को, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जर्नलिस्ट, राजा राम मोहन रॉय। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, क्या नाम है इनका, AB के प्रसाद, राइट। नेक्स्ट इज केरलाज अकबर काकतील अवार्ड राइटर सुभाष चंद्रन को दिया गया है फॉर हिज नोवेल समुद्र शिला। ओके, एक ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड नोवेलिस्ट है। सो यहाँ पर आप देखिए केरलाज अकबर काकतील अवार्ड किसको मिला, सुभाष चंद्रन को। ओके, कैसे हम याद रखेंगे अकबर काकतील। ओके, तो अकबर को हम रिलेट कर सकते हैं कि अकबर कातिल है ना, तो अकबर कातिल है तो उसने क्या किया, सब कुछ हास कर दिया, कहते हैं ना सब कुछ नुकसान कर दिया, हास कर दिया, तो हास सुभाष, सो सुभाष चंद्रन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। किसको मिला, हरियाणा पुलिस को, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस। तो जो भी उनकी अच्छी सर्विसेज हैं उसके लिए प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेसिडेंट की कलर की बात हो रही है और कलर कैसा है, हरा, सो हरियाणा पुलिस हो जाएगी। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 वी कार्तिकेन पांड्यन फॉर सक्सेसफुली होस्टिंग द 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इन भुवनेश्वर एंड सुंदरगढ़। ओके, सो इस बार जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया में हुआ था, उड़ीसा में, राइट। सो किसको मिला है ये अवार्ड, FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, किसको मिला, वी कार्तिकेन पांड्यन। ओके, नेक्स्ट इज स्वराज ट्रॉफी 2021 एंड 22 के लिए फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो अभी इसे हमने पीछे भी पढ़ा था, तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द स्टेट फॉर द 2021 एंड 22 फाइनेंशियल ईयर में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, कूल कोल्लम। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023। सो दादा साहेब फाल्के के जो इंपॉर्टेंट विनर्स हैं इसे हम देखते हैं। सो देखिए बेस्ट फिल्म में मिला है द कश्मीरी फाइल्स को, किसको मिला, कश्मीरी फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को। बेस्ट एक्टर में रणवीर कपूर को, ब्रह्मास्त्र के लिए पार्ट 1 शिवा। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। ओके, सो देखिए बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर एंड बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। बेस्ट फिल्म कश्मीरी फाइल्स एंड फिल्म ऑफ द ईयर ऑब्वियसली कौन सी है, RRR। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर में वरुण धवन को बेदिया के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस में विद्या बालन को जलसा के लिए। ओके, एंड बेस्ट डायरेक्टर में मिला है R बाल्की चुप के लिए। एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफर में मिला है PS विनोद विक्रम वेदा को। ओके, नेक्स्ट है देखिए मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर में दिया है ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी के लिए। तो कांतारा मूवी साउथ की मूवी थी, आई होप देखी होगी आपने। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल में मनीष पॉल जुग जुग जियो। ओके, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में साचे टंडन मैया मेनू जर्सी। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में मिला है नीति मोहन को मेरी जान गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। बेस्ट वेब सीरीज में रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस हिंदी। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर में अनुपम खेर कश्मीरी फाइल्स के लिए। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा, पिछले साल भी इन्हें ही मिला था। बेस्ट एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज ज़ेन इमाम फॉर फना इश्क में मरजावा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मेनली आपको इसमें ये याद रखना है बेस्ट फिल्म किसे मिला, फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्ट्रेस, ओके, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट टेलीविजन सीरीज। ओके, जो अनुपमा है। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टेलीविजन सीरीज तेजस्वी प्रकाश, जो नागिन सीरियल आता है। ओके, उसके लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री में हरिहरन। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री में रेखा। ओके, सो ये भी आपको ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री किसको मिला, रेखा को मिला है। ओके, सो आप देखिए 76 बाफ्टा अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ओके, सो इसमें बेस्ट फिल्म में मिला है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। ओके, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट तार मूवी के लिए। लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के लिए। ओके, तो पीछे हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था, लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर। ओके, लीड कौन कर रहा है, ऑस्टिन। लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट तार। बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ओके, ऑस्कर में एवरीथिंग को मिला था और बाफ्टा में किसको मिला है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ओके, बेस्ट डायरेक्टर में मिला है एडवर्ड बर्गर फॉर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में नेवलानी डैनियल रोहर। तो बाफ्टा अवार्ड में आपको बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखना है। ओके,
सो अब हम जनवरी 2023 में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इसे पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहला है इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए इंक्लूसिव फाइनेंस की बात हो रही है, तो फाइनेंस यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया। अवॉर्डेड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग द गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, इंक्लूजन मतलब क्या हो गया, सबको समावेश करना। ओके, तो किसको मिला, किसने सबको समावेश किया, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023, किसको मिला, उड़ीसा को मिला। ओके, सो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड लुंगई फायर स्टेशन मिजोरम, तो इन दोनों को मिला है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, सो डिजास्टर मैनेजमेंट में किसको मिला होगा, जिसने हर दिशा में डिजास्टर का ध्यान रखा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो दिशा उड़ीसा को मिला। ओके, फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2023। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कितने बच्चों को मिला, सो 11 बच्चों को मिला। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, बच्चों ने जिसमें भी अपनी बहादुरी दिखाई हुई, आर्ट में, कल्चर में, ब्रेवरी में, इनोवेशन में, सोशल सर्विस में, स्पोर्ट्स में। ओके, तो ये 6 कैटेगरीज होती हैं जिसमें बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। तो कितने बच्चों को मिला है, 11 बच्चों को। ओके, नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, किसको मिला, मनमोहन सिंह। तो ओके, तो किंग का मन किसने मोह लिया, पीएम मनमोहन सिंह ने। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर किसको दिया गया, पीएम मनमोहन सिंह को। ओके, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ के लिए, राइट। नेक्स्ट है देखिए ग्रैमी अवार्ड्स, जो एक म्यूजिकल अवार्ड है। ओके, एंड ग्रैमी अवार्ड 2023 किसको कौन कौन सा अवार्ड मिला गया। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो देखते हैं। सो देखिए, हु हैज वॉन मैक्सिमम अवार्ड्स एट 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, कौन सा एडिशन था, 65 था। किसको मिला, तो बियॉन्से को मिला, जो मैक्सिमम अवार्ड इन्होंने 4 वॉन किए। ओके, बियॉन्से सिंगर है। ओके, तो किसको सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड्स मिला होगा, जिसने बियॉन्ड सिंगिंग की होगी, तो बियॉन्ड से आपको बियॉन्से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज विच इंडियन हैज वॉन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड। ओके, किस इंडियन ने अपना 3rd ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो रिकी केस ने जीता है अलॉन्ग विथ स्टीवर्ट कोपलैंड फॉर डिवाइन टाइट्स एल्बम। कौन सी एल्बम है, डिवाइन टाइट्स एल्बम, रिकी केस ने जीता है अलॉन्ग विथ स्टीवर्ट कोपलैंड। ओके, तो तीसरा ग्रैमी अवार्ड इंडियन कौन जीत पाएगा, जिसको क्रेज हो, रियल में जिसको क्रेज हो, तो क्रेज केस, सो रिकी केस। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स, लीजो। ओके, सो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन बनेगा, जो लेजी ना हो। ओके, सो जो लेजी नहीं है तो लीजो। एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड, सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन बना, जस्ट लाइक दैट, है ना। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन बनेगा, जो उस गाने को अपने से रिलेट कर पाए, तो सबने सुना होगा बार बार रिपीट मोड पे। सो सॉन्ग ऑफ द ईयर बन गया। तो क्या है सॉन्ग ऑफ द ईयर, जस्ट लाइक दैट। ओके, सबने फील किया कि बिल्कुल हमारी तरह है, जस्ट लाइक दैट। सिंगर बॉनी रेट, राइट। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में मिला है समायरा जॉय को, किससे मिला, समायरा जॉय। ओके, तो धीरे धीरे ये फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में समा रही है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में किसको मिला, समायरा जॉय को। ओके, सो ये थी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो आपको याद रखना है ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर आप अदर जो विनर्स हैं ग्रैमी अवार्ड्स में, उनकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको एक बार देख लेना है, बट जो मैंने अभी आपको बताया आपको उतना ही याद रखना है। ओके, क्योंकि वरना अवार्ड्स इतने सारे हैं, याद करते करते कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है हमें उतना याद रखना है। नेक्स्ट है आप देखिए नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2022, किसको मिला रैंकिंग, तो आस्का पुलिस स्टेशन गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। ओके, नंबर 1 पुलिस स्टेशन, तो नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बना, आस्का। ओके, आस्का। अगर पूछोगे भाई कौन बना नंबर 1, तो क्या करोगे, आस्क कर रहे हो, तो आस्क आस्का। ओके, आस्का से ध्यान रखना है आपको। रैंकिंग बेस्ड ऑन 165 डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक क्राइम रेट, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। ओके, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये अवार्ड दिया गया है किसको, आस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा को। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग में उड़ीसा का पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 आर विष्णु प्रसाद, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। ओके, तो किसको मिला, विष्णु प्रसाद को। ओके, तो साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो बस विश करते हैं ना कि मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ भाई वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए, है ना। तो साइंटिस्ट यही तभी तो इतनी मेहनत करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, विश करते हैं, तो विश विष्णु प्रसाद फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। नेक्स्ट इज बहरीन ISC अवार्ड 2021-22, टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन, टॉप सिविलियन अवार्ड है बहरीन का, किसको मिला, नेपाल के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संदूक रोहित। ओके, फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर प्रभा आत्रे को, जो हिंदुस्तानी वोकलिस्ट एंड पद्मा विभूषण हैं। ओके, इनको पद्मा विभूषण भी मिला है फॉर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट दैट एन इंडिविजुअल अटेन्स थ्रू आउट देयर करियर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ओके, तो अपने पूरे करियर में जो भी अचीवमेंट्स मिले, जो भी इन्होंने अचीवमेंट गेन किए, तो उसको ध्यान में रखते हुए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला, प्रभा आत्रे को। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया याद रखना है आपको, हरि के प्रसाद से, यानी कि भगवान जी का प्रसाद कब चढ़ता है, प्रभात में चढ़ता है, सुबह चढ़ता है, तो प्रभात से आपको ध्यान रखना है प्रभा आत्रे। प्रभात में चढ़ता है ना प्रसाद, प्रभात सुबह,
तो प्रभा आत्रे हो जाएंगी, ठीक है। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है गोल्डन कैलाशा अवार्ड, जो ननेरा एक राजस्थानी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है दीपांकर प्रकाश ने, उससे ये अवार्ड मिला है ननेरा को फॉर द बेस्ट मूवी एट द 8th एडिशन द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में, ओके। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया गया है गोल्डन कैलाशा अवार्ड 8th एडिशन का ननेरा मूवी को, ओके। कैलाशा, ओके, अच्छा से आपको ध्यान रखना है कैलाश, ओके। तो कैलाश पर्वत कोई आपको चढ़ने को कह रहा है तो आप क्या बोल रहे हो, ना 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 रे ना, तो आप कह रहे हो कैलाश पर्वत चढ़ना भाई बहुत मुश्किल है, ओके। तो कैलाशा अवार्ड किसको मिला, ना रे ना, ना नेरा, ओके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला, गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। ग्रीन फील्ड की बात हो रही है, सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड, ओके। तो गोवा में बहुत लोग छुट्टी मनाने जाते हैं तो सब कुछ वहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, मस्त है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस बार बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी गैब्रियल फ्रॉम यूएसए, ओके। सो इन्हें यह अवार्ड दिया गया है 71st एनुअल मिस यूनिवर्स पीजेंट में इन्होंने यह अवार्ड जीता है, यानी कि मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी, आर बॉनी गैब्रियल फ्रॉम यूएसए। और ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, आर बॉनी गैब्रियल, ओके। नेक्स्ट इज बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और इसमें भी आरआरआर ने, ओके, अवार्ड वॉन किया है। सो एस राजामौली की फिल्म आरआरआर जो है वॉन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नाटू नाटू, तो ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट 88th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। कौन सा एडिशन इस बार, 80, ओके, 80th अवार्ड। नेक्स्ट इज बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड 2021, बेस्ट पुलिस यूनिट, सबसे बेस्ट पुलिस यूनिट में किसको मिला, सो जलनाथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एट नागपुर सिटी पुलिस, ओके। तो जलनाथ डिस्ट्रिक्ट, तो बेस्ट पुलिस यूनिट में किसको मिला, जलनाथ डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो देखिए अगर पुलिस में यूनिटी बनी हुई है ना तो कोई किसी से जलेगा नहीं, सब बढ़िया से काम करेंगे, तो जलेगा नहीं, तो जलनाथ डिस्ट्रिक्ट गिवन अंडर डिफरेंट क्लासेस फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इवॉल्विंग कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव, किसको दिया गया, डॉक्टर तपन साइकिया को फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है असम वैभव, डॉक्टर तपन साइकिया, ओके। ऐसे आप याद रखोगे असम वैभव, अगर आपसे पूछा जाए तो असम वैभव, ओके। तो शाम को वैभव क्या करता है, पान खाता है, शाम को वैभव पान खाता है, तो पान तपन, तो ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, बस याद करने के लिए हमें ऐसे रिलेट करना है, ओके, तपन साइकिया। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जग्गा मिशन, तो जग्गा मिशन के लिए किसको मिला, उड़ीसा को मिला, सेकंड टाइम ये अवार्ड उड़ीसा ने जीता है, ओके। एक यूनाइटेड नेशन का हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है 2023 फॉर जागा मिशन, राइट। सो ध्यान रखना है आपको, जागा मिशन में किसको मिला है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, तो उड़ीसा, ओके। सो इसने क्या काम किया, हर दिशा में आप काम कर सकते हो, रह सकते हो, ओके। तो हर दिशा में जो काम करेगा उसको ही मिलेगा, जो हैबिटेट अपना बसाने को जोर देगा कि नहीं मैं हर दिशा में काम कर रहा हूँ, मैं हैबिटेट पे काम कर रहा हूँ, ओके। तो हर दिशा उड़ीसा। नेक्स्ट इज 2022 रेसिपेंट ऑफ इट्स अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, तो ग्लोबल लीडरशिप के रेसिपेंट कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को दिया गया है, जो 58th कौन है, चीफ जस्टिस है इंडिया के, ओके। तो ग्लोबल लीडरशिप, जो ग्लोबल लीडरशिप जिन्होंने बहुत अच्छी की, किससे मिला, DY चंद्रचूड़ को। सेंटर्स हाईएस्ट प्रोफेशनल ऑनर टू द लीगल प्रोफेशन, तो एक लीगल प्रोफेशन की कैटेगरी में DY चंद्रचूड़ जो 58 चीफ जस्टिस है इंडिया को, इन्हें मिला है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ओके। इसमें ग्लोबल लीडरशिप रेसिपेंट ऑफ इट्स अवार्ड 2022, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप देखिए गोल्डन ग्लोब विनर्स जो हैं 2023 के, इसे हम फटाफट से देख लेते हैं। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में किसको मिला, नाटू नाटू को मिला, तेलुगु लैंग्वेज का ये सॉन्ग है, फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है टू विन गोल्डन ग्लोब अवार्ड, मूवी RRR, कंपोज बाय MM किरावनी, लिरिकिस्ट चंद्र बोस। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड में द फेबल मैन को मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड ड्रामा एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड में मिला है ऑस्टिन बटलर को फॉर द मूवी एल्विस, ओके। बेस्ट एक्ट्रेस में मिला है केट ब्लैंचेट को फॉर तार, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर म्यूजिकल एंड कॉमेडी में किसको मिला, मिकेल यो को मिला, जिसने ऑस्कर भी जीता है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड स्टीवन स्पिलबर्ग फॉर द फेबल मैन्स मूवी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट टेलीविजन सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मेनली आपसे ओरिजिनल सॉन्ग पूछ लेगा, ओके। कौन सा बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी की कैटेगरी में तो मिकेल यो, ओके, जिसने ऑस्कर जीता है अभी, राइट। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में फेबल मैन्स, ओके। सो देखिए ये चीज़ें आपको अवार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट है आप देखिए 71st मिस यूनिवर्स 2022, ओके। तो अभी हमने इसे पढ़ा था, तो विनर थी आर बॉनी गैब्रियल। रनर अप कौन रहा था इनके साथ, अमांडा डुदामे जो वेनेजुएला की हैं। एंड 2021 में जो विनर कौन थी मिस यूनिवर्स की, हरनाज संधू थी जो इंडिया से बिलोंग करती हैं, ओके।
नेक्स्ट है एंड आज का लास्ट ये अवार्ड है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको मिला? डॉक्टर पैगी मोहन को। ओके, मातृभूमि बुक, तो आप एक बुक खरीद रहे हो मातृभूमि पे, तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने पिगी बैंक से निकाल के। तो मातृभूमि की अगर आपको बुक लेनी है तो भाई पैसे लगेंगे ना, मातृभूमि की बुक पढ़नी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो पैसे कैसे निकालोगे? पिगी बैंक से। तो पैगी मोहन, पिगी पैगी मोहन। ओके, सो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? पैगी मोहन। तो मातृभूमि से आपको ध्यान रखना है, मातृभूमि बुक के लिए, क्योंकि मातृभूमि बुक आपको चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए तो पैसे लगेंगे, पैसे निकालेंगे पिगी से, सो पिगी मोहन हो जाएगा। तो ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। सो अब हम देखने वाले हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अभी तक। तो सबसे पहला अवार्ड आप देखो, स्कॉच अवार्ड। सो ये जो स्कॉच अवार्ड है अंडर स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी। तो ये जो अवार्ड है किसके अंडर में दिया गया? स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी में। किसको मिला? जम्मू एंड कश्मीर के जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसको दिया गया है। क्यों मिला है? तो आप देखो, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू इसने आउटस्टैंडिंग एफर्ट दिखाए हैं इन क्रिएटिंग मार्केटिंग एवेन्यू फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए इन द यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्कॉच अवार्ड अंडर गोल्ड कैटेगरी और किसमें? गवर्नेंस में। किसको मिला? जम्मू एंड कश्मीर के रूरल लाइवलीहुड मिशन को। ओके, नेक्स्ट है, अब आप देखो 7-year-old इंडियन मोक्षा रॉय रिसीव पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इन यूके। अब 7 साल की एक बच्ची है जिनको पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है इनका? मोक्षा रॉय अवार्ड है। क्यों मिला है? इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज में, राइट। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि 7-year-old इंडियन मोक्षा रॉय रिसीव पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इन यूके। ओके, तो आप देखो पॉइंट ऑफ लाइट से बोलते हैं ना कि जो भी लाइट के पास पहुंच गया तो एक तरीके से उसको मोक्ष मिल गया। ओके, तो पॉइंट ऑफ लाइट से आपको मोक्ष याद रखना है, इट मीन्स मोक्षा रॉय। नेक्स्ट इज राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड। किसको मिला? कार्तिक आर्यन, राइट। तो रिसेंटली अभी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अभी इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें एक कैटेगरी है राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड। किसको मिला? कार्तिक आर्यन को दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 और ये जो अवार्ड दिया गया है शंकरी चंदन को। ओके, कौन सी फील्ड में इनको मिला है? तो आप देखो इनको दिया गया है, इनकी जो एक नॉवल है चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन इज अ स्टोरी अबाउट फैमिली मेमोरीज कम्युनिटी रेस। ओके, तो इन्हें ये जो अवार्ड मिला है ना, तो क्यों मिला है? इनकी एक नॉवल है चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स। ओके, तो कौन सा अवार्ड है? माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। किसको मिला? शंकरी चंद्रन को। ठीक है, तो याद रखना है आपको शंकरी चंद्रन। ओके, नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड, जिसको डिक्लेयर किया गया था कि नवंबर 2022 में, बट अब ये अवार्ड दिया गया है। तो किसको मिला है? तो आप देखो बाईकुला रेलवे स्टेशन को मिला है, जो एक रेलवे स्टेशन है ऑन द सेंट्रल लाइन ऑफ मुंबई सबर्न रेलवे। ओके, और आप देखो ओरिजिनल स्टेशन था ये, जो इनॉग्रेट हुआ था व्हेन द बॉम्बे थाने रेलवे कॉमन ऑपरेशन इन 1953। तो अभी ये इनॉग्रेट हो चुका था, तो इस टाइम इसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड मिला है। किसको मिला है? तो बाईकुला रेलवे स्टेशन को। ठीक है, याद रखना है आपको, एशिया का पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड रिसेंटली दिया गया है किसको? बाईकुला रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड। ओके, तो महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है इसका फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इसने किसको दिया है? रतन टाटा को दिया है। ओके, और रतन टाटा को क्यों दिया है? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आप जानते हैं इंडस्ट्री सेक्टर में रतन टाटा जी का बहुत बड़ा नाम है। सो महाराष्ट्र का जो फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड है उसने किसको दिया? रत्न से ही आपको याद रखना है, रतन टाटा को। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। सो अगस्त में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और किसको दिया? तो अवार्डी कौन रहे? तो नरेंद्र मोदी रहे। ओके, सो ये जो अवार्ड है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये किस में दिया जाता है, क्या है इसका फील्ड? तो आप देखो वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जो भी नेशन के लिए काम करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ओके, अब बात करें ये जो अवार्ड है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आप देखो ये जो अवार्ड है इसको पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था 1983 में बाय द तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के थ्रू। ओके, तो 1983 में बाय तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, ध्यान रखना है आपको। और ये जो अवार्ड है हर साल दिया जाता है 1 अगस्त को, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक, जो डेथ एनिवर्सरी हुई थी लोकमान्य तिलक की। सो 1 अगस्त को यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। ओके, सो आप देखो ये जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है किसको मिला है, ये आप कैसे याद रखोगे? तो आप देखो लोकमान्य, लोगों में आजकल किसका बहुत ज़्यादा मान्य है ना, मान सम्मान किसका बढ़ा हुआ है हर जगह, तो किसका? नरेंद्र मोदी जी का। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला है इस बार। ओके, राइट। और आप देखो 2009 में, 2016 में, 2021 में किसको दिया गया?
राइट। तो रिसेंटली 2021 में दिया गया था साइरस एस पूनावाला को, जो चेयरमैन थे साइरस पूनावाला ग्रुप के जो चेयरमैन है, ओके, 2021 में इनको दिया गया, राइट। शरद पवार को मिला था जो फाउंडर है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 2016 में, एंड 2009 में मिला है फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 2009 में किसको मिला, 16 में किसको मिला एंड 2021 में किसको मिला, ओके। नेक्स्ट है, अब आप देखो द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न IFFM अवार्ड्स, ओके। तो ये जो अवार्ड्स है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं रिसेंटली, ओके। तो इस पर हम एक नज़र देखते हैं। तो आप देखो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ये अवार्ड मिला है टू किल अ टाइगर। कौन सी मूवी को, टू किल अ टाइगर, ओके। बेस्ट इंडियन फिल्म में मिला है आगरा को। बेस्ट परफॉर्मेंस इन मेल फीमेल मोहित अग्रवाल फॉर आगरा। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ फिल्म फीमेल रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ओके। तो रिसेंटली रानी मुखर्जी की एक मूवी आई थी। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर, ओके। सो बेस्ट डायरेक्टर में अवार्ड मिला है पृथ्वी कन्नूर को हदिलेंतु 17ers के लिए। बेस्ट फिल्म में मिला है सीता रमन को, ओके। बेस्ट सीरीज में दिया गया है जुबली को। आगे जो अवार्ड्स है, तो जो ऑनरेरी अवार्ड्स मिले हैं, तो इक्वालिटी इन सिनेमा अवार्ड में दिया गया है डार्लिंग मूवी को, एंड पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है पठान मूवी को। अवार्ड टू करण जौहर, तो करण जौहर को भी अवार्ड दिया गया है, किस लिए, फॉर हिज 25 ईयर्स एज अ फिल्म मेकर, राइट। राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, इसे ही अभी हमने पढ़ा था, किसको मिला, कार्तिक आर्यन को। एंड डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड किसको मिला, मृणाल ठाकुर को, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं कौन से अवार्ड की, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स की, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है, अब आप देखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज। तो रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना प्राइज दिया है किसको, राज शेट्टी को, ओके। तो राज शेट्टी को अपना ये अवार्ड दिया गया है, और ये जो राज शेट्टी है ये कौन है, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, राइट। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज मिला है किसको, राज शेट्टी को, जो एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। नेक्स्ट इज नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023, ओके। सो आप देखो नेशनल अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस के लिए 2023 का, ओके। किसको मिला, तो संवित्वा स्कीम को मिला, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक स्कीम है संवित्वा स्कीम, ओके। और इसका फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। सो याद रखना है आपको, संवित्वा स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस 2023 का, ओके। नेक्स्ट है, आप देखो 5 यूथ फ्रॉम इंडिया हैव बीन नेम्ड अमंग 17 इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड विनर्स, ओके। सो आप देखो रिसेंटली अभी ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कौन सी कैटेगरी में, इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट के कैटेगरी में 2023, जिसमें इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दिया गया है, ओके। और इसमें इंडिया के जो 5 बच्चे हैं उनको भी ये अवार्ड मिला है, राइट। तो 17 जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो यंग हैं बिल्कुल, ओके। तो उनमें से 5 इंडिया के हैं, 5 यूथ हैं। क्या है इनका नाम, तो ईहा दीक्षित फ्रॉम मेरठ, मान्या हर्षा फ्रॉम बेंगलुरु, निर्वाण सोमनी, मन्नत कौर फ्रॉम न्यू दिल्ली, कर्नफ रस्तोगी फ्रॉम मुंबई, ओके। ये जो 5 यूथ हैं इन्हें अवार्ड मिला है किसमें, यंग इको हीरो अवार्ड विनर्स 2023 है ये, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसको मिला, पीएम मोदी को मिला। तो आप देखो अभी हमने आगे पढ़ा कि पीएम मोदी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे ऑनर मिले हैं डिफरेंट कंट्रीज से। तो रिसेंटली अभी इनको ग्रीस का भी मिला है। ग्रीस का जो हाईएस्ट ऑर्डर है, क्या नाम है इसका, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रीस का ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रैंड क्रॉस, क्या नाम है, ग्रैंड क्रॉस, ओके। पीएम मोदी की बात हो रही है, तो आप देखो पीएम मोदी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू बी ऑनर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है ग्रीस की तरफ से। ग्रीस की बात हो रही है तो ग्रीस की प्रेसिडेंट कौन है, कैटरीना, ओके। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रीस का कौन सा, ग्रैंड क्रॉस। याद रखना है आपको, क्योंकि आप देखो बहुत सारे इन्हें ऑनर मिले हैं इस ईयर, तो ये अवार्ड्स जो है पीएम मोदी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है, अब आप देखो, अब हम देखने वाले हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। रिसेंटली अभी ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी में विनर्स हैं इससे हम देख लेते हैं। तो आप देखो बेस्ट फीचर फिल्म में दिया गया है रॉकेटरी, ओके। तो आप देखो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। सो आप देखो बेस्ट फीचर फिल्म, तो रिसेंटली अभी ये मूवी आई थी रॉकेटरी, तो बेस्ट फीचर फिल्म में किसको मिला, रॉकेटरी मूवी को मिला, ओके। बेस्ट डायरेक्टर में किसको मिला है, तो निखिल महाजन को गोदावरी मूवी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसिंग होलसम एंटरटेनमेंट, जिसने ओवरऑल बहुत एंटरटेनमेंट किया, तो RRR मूवी को, ओके। और इसने अवार्ड भी जीता है, ऑस्कर अवार्ड अपने सॉन्ग के लिए, राइट। सो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम यानी कि इस ईयर सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट किसने किया नेशनल अवार्ड्स में, अगर हम देखें तो RRR ने, ओके। नेक्स्ट है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, किसको मिला, द कश्मीर फाइल्स को। तो नेशनल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में मिला कश्मीर फाइल्स को, ओके।
बेस्ट एक्टर में मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए, राइट। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस में, तो बेस्ट एक्ट्रेस में दिया गया है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए एंड कृति सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए, राइट। नेक्स्ट है बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म में मिला है दाल भात को, तो दाल भात बहुत जल्दी से बन जाता है शॉर्ट टाइम में, तो बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म में किसको दिया गया है, दाल भात को, ओके। बेस्ट एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को, बेस्ट एक्टर में अल्लू अर्जुन पुष्पा को, ओके। सो अब देखो, अब सिर्फ जो आपके अवार्ड्स है 2022 का या 2023 का नहीं पूछ रहा है, तो अभी आपने देखा ही अपने एग्जाम में 2021 का भी पूछा जा रहा है, तो आप देखो जो भी प्रीवियस पीडीएफ्स हैं आप उसको भी रिवाइज करते रहो कि 2022 का आपसे पूछ ले, क्योंकि 2023 चल रहा है, तो ओके। सो रिवाइज करते रहना है, तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट अब आप देखो मिस अर्थ इंडिया 2023, तो रिसेंटली सितंबर में अभी मिस अर्थ इंडिया 2023 दिया गया है किसको, प्रियन सेन को, ओके। तो ये अवार्ड, ये ब्यूटी पेजेंट किसने जीता है, प्रियन सेन। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेन। पुराने कुछ जो ब्यूटी पेजेंट अवार्ड्स हैं इसे हम रिवाइज कर लेते हैं, तो आप देखो मिस इंडिया 2023 में किसको मिला था, नंदिनी गुप्ता को, जो राजस्थान से बिलोंग करती है। मिस इंडिया 2023 कौन बनी, नंदिनी गुप्ता, ओके। मिस यूनिवर्स 2022 कौन बना था, आर बॉनी गैब्रियल यूएसए। अब यहाँ पर आप देखो, क्योंकि बात हो रही है मिस यूनिवर्स की, तो रिसेंटली इंडिया में इस बार मिस वर्ल्ड का जो एक पूरा पेजेंट है, ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, कहाँ पे, कश्मीर में, ओके। मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी, तो हरनाथ संधू बनी थी, पंजाब से ये बिलोंग करती हैं, ओके। नेक्स्ट है, अब आप देखो जो अवार्ड की कैटेगरी है वो है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। तो रिसेंटली अभी ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हुआ था, उसमें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है शांता थॉटम को, ओके। तो तेलंगाना की ये चीफ इनोवेशन ऑफिसर है और इन्हें ये अवार्ड दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। तो याद रखना है आपको कि रिसेंटली वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है किसको, शांता थॉटम। अब आप देखो ये इनोवेशन अवार्ड किसको मिला, जो ऑलरेडी चीफ इनोवेशन ऑफिसर है कहाँ की, तेलंगाना की, क्या नाम है इनका, शांता थॉटम, ओके। सो देखो आप कोई भी इनोवेशन का अगर कोई काम करता है तो उसको माइंड में बहुत ज़्यादा शांति चाहिए, तभी वो कुछ इनोवेट कर सकता है, आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है, राइट। तो शांता थॉटम जो है इन्हें ये अवार्ड मिला, ऐसे थोड़ा सा लिंक बना के आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो रिसेंटली अभी सितंबर में 65th रमन मैगसेसे अवार्ड 2023 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसे हम फटाफट से देखते हैं, ओके। तो आप देखो सबसे पहले तो ये जो रमन मैगसेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज़, ओके। और इंडिया के जो फर्स्ट रमन मैगसेसे अवार्ड के रेसिपेंट थे वो कौन थे, विनोबा भावे थे, और इन्हें 1958 में ये अवार्ड दिया गया था अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप, ओके। तो आप देखो आप फर्स्ट अवार्ड किसको मिला, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है आपके एग्जाम में रिसेंटली, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो विनोबा भावे हैं ये पहले रेसिपेंट है इंडिया के जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड मिला था 1958 में, ओके। अब आप देखो चार जो इंपॉर्टेंट है इन्हें हम देखते हैं, जिसमें इंडियन जो है उन्हें भी इस बार मिला है रमन मैगसेसे अवार्ड। सो आप देखो कौरवी रक्षण जो बांग्लादेश के हैं, ओके, और इन्हें मिला है किस लिए, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन बांग्लादेश, ओके। नेक्स्ट है यूजिनो लेमोस, और यूजिनो लेमोस बिलोंग करते हैं टिमोर लेस्टे कंट्री से, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा कि इन्हें यह अवार्ड मिला, सो नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू हाउ यंग टिमोरसी व्यूज नेचर एंड देयर सराउंडिंग्स, ओके। नेक्स्ट है मिरियम कोरोनल फेरर, ओके, और ये कंट्री कौन से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करते हैं फिलीपींस से, ओके। और इनको ये अवार्ड मिला, इन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया, अनवेवरिंग बिलीफ इन द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रेटजीज इन पीस बिल्डिंग, ओके। नेक्स्ट है आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर रवि कन्नन आर, ओके, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, इंडिया को बिलोंग करते हैं, क्या नाम है इनका, डॉक्टर रवि कन्नन आर, और इनको मिला क्या, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया कि इन्हें ये अवार्ड दिया गया, सो स्ट्रॉन्ग डिवोशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन फोकसिंग ऑन व्हाट मेडिसिन इज ट्रूली फॉर प्रो हेल्थ एंड पीपल सेंटर्ड ट्रीटमेंट, ओके। तो इनको मिला है इनके मेडिकल प्रोफेशन के लिए किसको, डॉक्टर रवि कन्नन को, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं सितंबर टू दिसंबर 10 जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सबसे पहला है शांति स्वरूप भटनागर एसएसबी अवार्ड्स। तो ये जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है ये 12 साइंटिस्ट को दिया गया है बिलो द एज ऑफ 45, राइट। तो कितने साइंटिस्ट को दिया है, 12 साइंटिस्ट को, फॉर साइंस इन इंडिया। तो आप देखिए साइंस का नेचर कैसा है कि साइंस कभी शांति से तो बैठता नहीं, ओके। साइंस का स्वरूप कैसा है कि वो कभी भी शांति से नहीं बैठता, रिसर्च करता रहता है। तो शांति स्वरूप रिलेटेड है साइंस से, यानी कि साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। सो आपको याद रखना है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है, साइंस में। नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडेमिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शिक्षा में किसको दिया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर है प्रोफेसर नजमा अख्तर, शिक्षा में। सो आप देखो
शिक्षा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा नाज की बात है। तो नाज से नज़मा नेम इनका आपको याद रखना है, ओके। नाज से नज़मा हो जाएगा, ठीक है। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडेमिया, नज़मा अख्तर, जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो कॉलेज है उसकी वाइस चांसलर है। नेक्स्ट इज कैवेलियर डी आई ऑडियोर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स, तो इसका मतलब हो गया नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर। अब ये जो अवार्ड है किसने दिया है? फ्रेंच की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। किसको? राहुल मिश्रा को, जो एक फैशन डिजाइनर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल मिश्रा को, तो किसको मिला है? राहुल मिश्रा को, जो एक फैशन डिजाइनर है। और आप देखो ये जो कैटेगरी है ना, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, कैवेलियर डी आयोडियोर डी आर्ट्स में। तो आप देखो आर्ट से ही रिलेटेड है फैशन डिजाइनिंग, सो राहुल मिश्रा को मिला है। नेक्स्ट इज मलयालम मूवी 2018 एवरीवन इज हीरो। एक मलयालम मूवी है जो 2018 में आई थी, क्या नेम है? एवरीवन इज अ हीरो। और ये रिप्रेजेंट करने वाली है इंडिया की तरफ से एज इट्स ऑफिशियल एंट्री एट द एकेडमिक अवार्ड और ऑस्कर इन 2024। सो 2024 में ये नॉमिनेट हुई है, ये रिप्रेजेंट करने वाली है इंडिया को, ओके। क्या नेम है इस मलयालम मूवी का? एवरीवन इज अ हीरो, बेस्ड ऑन द केरला फ्लड। तो ये बात अभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज 2023। नोबेल प्राइज 2023 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और इस बार नोबेल प्राइज किसे किसे मिला है, कौन है विनर, उसे हम देखने वाले हैं। और आप देखिए ये जो नोबेल प्राइज है, और भी इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं और जिनसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करंट की। सो आप देखिए नोबेल प्राइज 2023 कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है, राइट। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में तो अवॉर्डेड बाय द स्वीडिश एकेडमी। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अवॉर्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी इन साइंसेस। Nobel Prize in Peace awarded by the Norwegian Nobel Committee. Nobel Prize in Physiology and Medicine awarded by the Karolinska Institute. Nobel Prize in Physics awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences. Nobel Prize in Economics awarded by the Sveriges Riksbank ऑफ स्वीडन, ओके। तो ये जो 6 नोबेल प्राइज है, कौन इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखने वाले हैं विनर लिस्ट। सबसे पहले आप देख रहे हो फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सो इसके जो विनर है वो कौन है? कैटलीन कारिको एंड ड्रू विस्मैन। किस लिए मिला है? फॉर देयर पायनियरिंग वर्क ऑन mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन पे वर्क करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब आप देखो मेडिसिन लिखा है, कैसे हम याद रखेंगे? सो मेडिसिन हम कब लेते हैं, ओके। मेडिसिन हम कब लेते हैं? जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। तो बस हमें कैसे याद रखना है, जैसे नेम है वैसे याद रखना है कि मेडिसिन हम कब लेंगे? जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हमें कोई कांटा लग गया या किसी ने काट लिया, जैसे डॉगी ने बाइट कर लिया, ओके। या फिर अगर हमने कोई विष पी लिया या गलती से कोई विष चला गया हमारी बॉडी में, तो हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेडिसिन हम लेते हैं जब हमें किसी ने काट लिया या कोई विष चला गया हमारी बॉडी में। कांटा से क्या हो जाएगा? कैटलीन हो जाएगा। विष से क्या हो जाएगा? विस्मैन हो जाएगा, ओके। सो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में किसको नोबेल प्राइज दिया है 2023 में? कैटलीन कैरिको एंड ड्रू विस्मैन, राइट। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में किसे दिया गया है? पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउज एंड एनी एल ह्यूलियर, राइट। और आप देखो ये जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया है, किस लिए दिया है? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दिए दैट जनरेट ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर। अब कैसे याद रखेंगे कि फिजिक्स में किससे मिला? सो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है? पियरे, फ्रैंक, एनी। सो अब देखिए फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आपके टीचर्स कैसे होने चाहिए? जो आपको बहुत प्यार से, फ्रैंकली, अच्छे से समझाए। यानी कि फिजिक्स के टीचर कैसे होने चाहिए कि वो कोई भी टॉपिक, एनी टॉपिक, ओके, प्यार से और फ्रैंकली समझाए। तो एनी से क्या हो जाएगा आपका? एनी से हो जाएगा एनी एल ह्यूलियर। प्यारे से क्या हो जाएगा आपके? पियरे। एंड फ्रैंकली से क्या हो जाएगा? फ्रैंक क्राउज। तो इस तरीके से आप फिजिक्स के नोबेल प्राइज जो विनर्स हैं 2023 के, आप याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आप देख रहे हो, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रसायन बोलते हैं। और केमिस्ट्री में क्या होता है? न्यू चीजें फॉर्म्ड होती हैं, जैसे कि आपने केमिकल चेंज पढ़ा है। सो केमिस्ट्री में किससे मिला है? मोंगिजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। किस लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। अब यहाँ पर केमिस्ट्री लिखा है। केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है कि न्यू चीजें फॉर्म्ड हो रही है। तो न्यू चीजें आप देखो क्या बन रही है? मोंगी यानी कि मैगी, ओके। नेक्स्ट है लुइस ई ब्रूस। तो ब्रूस से आपको ब्रश याद रखना है, न्यू चीज फॉर्म्ड हो रही है, केमिकल रिएक्शन, ओके। एंड एलेक्सी आई एकिमोव। तो एलेक्सी यानी कि लस्सी, एलेक्सी लस्सी। तो केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, न्यू चीजें फॉर्म्ड होती हैं। तो मैगी, ब्रश और लस्सी या लैसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सो मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी आई एकिमोव रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री दिस ईयर, राइट। नेक्स्ट है अब आप देखो लिटरेचर। लिटरेचर में किससे मिला? जॉन फॉसे,
किसलिए मिला? फॉर इज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गेव वॉइस टू अनसेबल, यानी कि उनका जो अभिनव था, उनके जो नाटक वगैरह थे, उनका जो प्रोज था, उन्होंने जो बातें हम नहीं कह सकते, राइट, उसको अपने नाटक में या अपने प्रोज में उन्होंने शो किया। इसलिए लिटरेचर में किसे मिला? जॉन फॉसे। ओके, तो आप देखो लिटरेचर कैसा है, अगर आप लिटरेचर पढ़ने बैठो तो इतना डीप होता है कि आप उसमें फंस जाते हो, राइट, फंस जाते हो। तो फर्स्ट से आपको फॉसे याद रखना है। नेक्स्ट है, अब आप देखो पीस। पीस मतलब शांति। शांति का नोबेल प्राइज किससे मिला है? नरगिस मोहम्मदी। ओके, नरगिस मोहम्मदी किसलिए मिला? एंड फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। नेक्स्ट इज इन इकोनॉमिक साइंसेज, किसे दिया गया? क्लाउडिया गोल्डन फॉर हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। तो महिलाओं के जो लेबर मार्केट कैसे वो आगे बढ़ेगा, क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं, उस पर इन्होंने वर्क किया, उसको ये बताया। सो इकोनॉमिक साइंसेज में किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डन। तो यहाँ पे आप देखो इकोनॉमिक लिखा है। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? मनी होता है। मनी से हम क्या खरीदते हैं? गोल्ड खरीदेंगे। ओके, मनी से गोल्ड, तो ईजिली आप इसे रिलेट कर सकते हैं, क्लाउडिया गोल्डन। सो क्लाउडिया गोल्डन रिसीव्ड इकोनॉमिक साइंसेज नोबेल प्राइज दिस ईयर, राइट। नेक्स्ट इज 2023 नॉर्मन बोरलेग फील्ड अवार्ड। अब नॉर्मन बोरलेग फील्ड अवार्ड दिया गया है, तो आप सबसे पहले तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि नॉर्मन बोरलेग कौन थे। सो नॉर्मन बोरलॉग फादर थे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, सो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। और यहाँ पर आप देखो किससे दिया गया है ये अवार्ड? स्वाति नायक को फ्रॉम उड़ीसा, जो एक साइंटिस्ट है। किस लिए मिला? इन एप्रिसिएशन ऑफ अर ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच इन इन्वॉल्विंग फार्मर्स इन डिमांड ड्राइवन रिच सीड सिस्टम। सो फार्मर्स को जैसा चाहिए था वैसे उनके डिमांड में इन्होंने रिच सीड सिस्टम एक बनाया है, इसके लिए मिला स्वाति नायक को। तो आप देखो सीड्स की बात हो रही है, ओके, और नॉर्मन बोरलॉग ने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन पे वर्क किया, उसके फादर कहा जाता है। तो सीड्स कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। ओके, तो स्वस्थ से आपको स्वाति याद रखना है, स्वस्थ स्वाति। सो स्वाति नायक फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट इज दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। सो रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 दिया गया है किसको? वहीदा रहमान को। ओके, तो याद रखना है आपको। और आप देखो वहीदा रहमान से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको थोड़े से ध्यान रखना है कि वहीदा रहमान ने रिसीव किया था पद्म श्री अवार्ड इन 1972। वहीदा रहमान रिसीव द पद्मा भूषण अवार्ड इन 2011। नेक्स्ट इज 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज इन मैथमेटिक्स। तो गणित में रामानुजन प्राइज मिला है शस्त्र। अब किसे मिला है? त्रुई केसियांग झांग। ओके, तो आप कैसे इसको याद रखोगे? सो आप देखो अगर आपके पास मैथ्स का शस्त्र है, मैथ्स का क्या है? शस्त्र है, तो आप कोई भी कंपटीशन का जंग लड़ सकते हो। मैथ्स स्ट्रांग है, मैथ्स का शस्त्र है, तो कोई भी कंपटीशन का जंग जो है आप लड़ सकते हो, ठीक है। तो जंग से झांग याद रखना है, तो किसको मिला? रूई जिंगयांग जैंग। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। फर्स्ट वुमेन जिन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला, किसे? सुधा मूर्ति को। ओके, सो सुधा मूर्ति एक इंडियन एजुकेटर है, ऑथर है एंड फिलैंथ्रोपिस्ट है, और ये चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की। तो सुधा मूर्ति को मिला है फर्स्ट वुमेन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड, राइट। पहली ये वुमेन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला? दिलीप नोंगमेथम, मणिपुरी लैंग्वेज में। सो आप देखो बाल साहित्य की बात हो रही है, तो बाल साहित्य जो भी लिखेगा वो कैसे लिखेगा? पूरे दिल से लिखेगा। कैसे? पूरे दिल से। बाल साहित्य 2023 जो लिखा गया वो कैसे लिखा गया? पूरे दिल से। तो दिल, दिलीप नोंगमेथम आपको याद रखना है। और किस लिए मिला इनको? फॉर हिज बुक इबीमा आमसुंग नगा बेमा। ओके, तो देखो आप बेमा बेमा, तो दोनों का नेम भी सेम है, इबीमा अमासुंग नगा बेमा। तो याद रखना है आपको बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला? दिलीप नोंगमेथम, मणिपुरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान इन 2022 किसको दिया गया? तमिल राइटर शिवा शंकरी, जो एक लिटरेरी अवार्ड होता है फॉर हर मेमोयर सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान इन 2022। और आप देखो ये सरस्वती सम्मान हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो तमिल राइटर शिव शंकरी जो है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये एक लिटरेरी अवार्ड होता है और इन्हें मिला है फॉर हर मेमोयर सूर्यवंशम। ओके, तो सूर्यवंशम के लिए मिला है आपको, तो याद रखना है आपको सरस्वती सम्मान शिव शंकरी। ओके, तो देखो सरस्वती और नेम भी इनका कैसा है? शिव शंकरी, दोनों में गॉड का नेम आ रहा है, शिव शंकरी। नेक्स्ट इज सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। सो सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है माइकल डॉगलस को। और आप देखो ये जो माइकल डॉगलस है, इन्हें ये अवार्ड मिला है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कहाँ पे हुआ? गोवा में। वहाँ पर इन्हें ये अवार्ड दिया गया, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड, माइकल डॉगलस, राइट। नेक्स्ट इज the winners of 69th National Film Award 2023. So recently 69th National Film Award 2023 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इंपॉर्टेंट जो विनर्स है फटाफट से हम देखते हैं। सो आप देखिए बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म में किसको मिला? रॉकेटरी। रॉकेटरी में कौन थे? आर माधवन थे।
नेक्स्ट इज बेस्ट डायरेक्टर, किसको मिला? निखिल महाजन गोदावरी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, जिसने होलसम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया। ओके, तो 2023 में सबसे मोस्ट फेमस ये मूवी रही RRR। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, किसको मिला? कश्मीरी फाइल्स को। तो आप देखो इंटीग्रेशन की बात हो रही है, कश्मीरी फाइल्स को मिला। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को मिला पुष्पा के लिए। तो आप देखो, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक्टर तो इसके बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन है? अल्लू अर्जुन, पुष्पा। एक्ट्रेस में किसको मिला? आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। कीर्ति सेनन को मिला उनकी मूवी मिमी के लिए। ओके, राइट। नेक्स्ट है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में पंकज त्रिपाठी मिमी मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी द कश्मीरी फाइल्स। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल, इरविन निझल। सो आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? होलसम एंटरटेनमेंट किसने दिया? RRR ने। ओके, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन ने। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट एंड कृति सेनन ने। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम। ओके, तो ये 4 नेशनल अवार्ड्स तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है US प्रेसिडेंट बाइडेन ऑनर्स इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट विथ नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सो जो US के प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, उन्होंने इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट को अवार्ड दिया है नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी में एंड इनोवेशन में। क्या नेम है इनका? अशोक गडगिल एंड शुभ्र सुरेश। ओके, अशोक गडगिल एंड शुभ्र सुरेश। तो इनके नेम आपको याद रखने हैं। ये कौन है? अशोक गडगिल एंड शुभ्र सुरेश। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज नेम्ड फाइनलिस्ट फॉर ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। ओके, सो आप देखिए, इंडिया के एक टीचर सेलेक्ट किए गए हैं जिनको अवार्ड दिया जाएगा ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 का, विथ 9 अदर्स। तो इनका नेम क्या है? वेस्ट बंगाल के ये टीचर है दीप नारायण नायक। क्या नेम है इनका? दीप नारायण नायक। सो आप देखिए, ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए कौन सेलेक्ट हो पाएगा? जिसको भाई बहुत ही ज़्यादा डीपली नॉलेज हो और वो बच्चों को भी डीपली बढ़िया से नॉलेज प्रोवाइड कर सके। डीपली से डीप याद रखना है आपको, दीप नारायण नायक विथ 9 अदर टीचर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, 10 टीचर्स को दिया गया है, जिसमें एक इंडियन है। और दीप नारायण नायक जो है एक टीचर है तिलका मांझी आदिवासी फ्री प्राइमरी स्कूल में इन जमुराजा, आसनसोल, वेस्ट बंगाल इन इंडिया। राइट। नेक्स्ट इज 2023 बैलोन डी'ओर रेसिपेंट्स बैलोन डी'ओर फेमिनिन। सो आप देखो, बैलोन डी'ओर रेसिपेंट किसको मिला? लियोनेल मेसी को मिला, जो एक फुटबॉलर है। ओके, एंड बैलोन डी'ओर फेमिनिन में किसको मिला है? तो अतियाना बोनमती। ओके, तो इन्हें मिला है लियोनेल मेसी को बैलोन डी'ओर, और बैलोन डी'ओर फेमिनिन में मिला है एतियाना बोनमती को। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, दोनों ही क्या है? फुटबॉलर है। याद रखना है आपको, बैलोन डी'ओर, बैलोन डी'ओर। ओके, तो बैलोन से क्या हो रहा है? बॉल हो रहा है, यानी कि किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। क्रिकेट नहीं याद रखना है, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो बॉल सबसे फेमस कौन सा टूर्नामेंट? फुटबॉल। तो लियोनेल मेसी को, एतियाना बोनमती को। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन हुआ, वॉन बाय विहान ताल्या विकास, जो एक 10-year old prodigy है फ्रॉम बेंगलुरु। नेक्स्ट है द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में ब्रिटिश एकेडमी ने एक बुक प्राइज दिया है, किसको? नंदिनी दास को। तो इंडियन बॉर्न ऑथर है नंदिनी दास फॉर हर डेब्यूट बुक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। किस लिए मिला? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। और ये जो अवार्ड इन्हें मिला है, क्या नाम है इनके अवार्ड का? द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो ग्लोबली इन्होंने कल्चर को अंडरस्टैंड किया। ओके, तो किसको मिला? नंदिनी दास को। याद रखना है आपको, नंदिनी दास। नेक्स्ट इज द रेसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड। केरला ज्योति अवार्ड के रेसिपेंट कौन है? टी पद्मनाभन, जो एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है स्टेट का। तो केरला का जो ये अवार्ड है, ज्योति अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है स्टेट का, टी पद्मनाभन। ओके, तो याद रखना है आपको, टी पद्मनाभन। तो आप देखो, यहाँ पे ज्योति की बात हो रही है। ओके, ज्योति, तो ज्योति मतलब क्या होता है? ज्योति जलाना, दिया जलाना। तो दिया, आप कहते हैं ना कि भाई दिया देखो मंदिर में दिया जला रहे हो, तो पूरे मन से जलाओ, मन से जलाओ, तो मन भन। तो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा लिंक बना के आपको याद रखना है, पद मन भन। सो केरला ज्योति अवार्ड किसको मिला? टी पद्मनाभन। राइट। नेक्स्ट इज चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। सो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। और गवर्नर शक्तिकांत दास जो है, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ RBI। और ये जो अवार्ड है किसने दिया है? तो हिंदू बिजनेस लाइन जो है, उसने ये अवार्ड प्रोवाइड किया है फॉर द चेंज मेकर अवार्ड 2023। किसको मिला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को।
नेक्स्ट इज लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। अब ये जो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड है, तो ये किसको मिला है? सलमान रुश्दी को मिला है। ओके, बहुत फेमस ऑथर है और इन्हें ऑनर्ड किया गया है फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। वैक्लेव हैवल सेंटर फाउंडेशन है ये एक टाइप का, तो न्यूयॉर्क सिटी में उसने ये अवार्ड प्रोवाइड किया है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ओके, सो अब देखो लाइफ टाइम डिस्टर्ब अगर कोई रहेगा, राइट, तो उसको पीस तो मिल नहीं पाएगी, तो वो हमेशा कैसा रहेगा? रूसा हुआ रहेगा। रूसा मतलब रूठा हुआ। तो रुश्दी को मिला है, सलमान रुश्दी को। और आप देखो जो ऑथर रिस्क लेके कुछ लिखते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है इस टाइम? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट इज द रेसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस गढ़ सारंगिनी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2023 किससे मिला? सुरेश ईश्वर वडकर। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो गढ़ सारंगिनी की बात हो रही है, लता मंगेशकर। सो आप देखिए लता मंगेशकर की जो वॉइस है उसे कहा जाता है ना कि उनकी वॉइस में ईश्वर का आशीर्वाद है। तो ईश्वर से ही आपको याद रखना है कि गढ़ सारंगिनी लता मंगेशकर अवार्ड मिला है ईश्वर, यानी कि सुरेश ईश्वर वडकर। नेक्स्ट इज डैश क्राउन 72nd मिस यूनिवर्स 2023। 72nd मिस यूनिवर्स किसने जीता है? तो निकारागुआ के सेनिश पेलियोस। ओके, क्या नेम है इनका? शेनिस पेलियोस। और रिसेंटली अगर हम देखें इंडिया की जो मिस यूनिवर्स बनी थी 2021 में, क्या नेम था उनका? हरनाज संधू। ओके, याद रखना है आपको क्योंकि ये इंडिया की हैं। और 2017 में जो मिस वर्ल्ड बनी थी इंडिया की, उनका नेम क्या था? मानुषी चिल्लर। राइट, सो इस बार अगर हम देखें 72nd कौन बनी, तो सो व्हाट इज हर नेम? शेनीस पेल्सियोस। राइट, सो आप देखो मिस यूनिवर्स कौन बन पाएगा? जो बहुत ही बढ़िया से शाइन कर रहा है। ओके, अपने आंसर में उसके शाइनिंग है, अपने गेटअप में शाइनिंग है, फेस पे शाइनिंग है, तो शाइनिंग से ही आपको सेनिस याद रखना है, सेनिस पेल्सियोस। राइट, नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022 प्रेजेंटेड टू कोविड-19 वॉरियर। सो कोविड-19 वॉरियर को प्रेजेंट किया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। किसे मिला है? सो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA एंड ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। राइट, next is Dash has been honored with the special recognition for contribution to Bharatiya Cinema Award at the 54th International Film Festival of India in Panji, Goa। पणजी गोवा में ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें ही दिया गया है। किसको मिला है? माधुरी दीक्षित को। कौन सी कैटेगरी में? स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन दिया है फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा। नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन टू क्लिंस द प्रेस्टिजियस दहन प्राइज। अब प्रेस्टिजियस दहन प्राइज की बात हो रही है, किसको मिला? दीप्ति बबूता को। द लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है फॉर फिक्शन के लिए इन द पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज में मिला है दहन प्राइज दीप्ति बबूता। ध्यान रखना है आपको, दीप्ति बबूता। नेक्स्ट इज फायरबर्ड विंस 2023 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। सो JCB प्राइज 2023 मिला है किसको? पेरुमल मुरुगन को। ओके, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, फायरबर्ड विंस 2023 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। अब ये फायरबर्ड क्या है? तो ये इनकी नोवेल है जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बाय जननी कनन। क्या नेम है इनका? जननी कनन। सो पेरुमल मुरुगन को मिला है JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। ओके, सो आप देखो JCB की बात हो रही है ना, तो आप देखिए अगर हम JCB की बात करें तो JCB मतलब क्या हो गया? जैसे कि JCB से खुदाई होती है, JCB का यूज़ करते हैं किसी चीज़ की खुदाई करने के लिए। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि JCB कैसे ऑपरेट होती है? पैरों से। ओके, पैरों से चलाना पड़ता है, हाथों से चलाना पड़ता है, तो पेरू से पेरुमल याद रखना है। तो पेरुमल मुरुगन को मिला है JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023। अब यहाँ पर आप देखो एमी अवार्ड्स की बात हो रही है और एमी अवार्ड्स टेलीविज़न में दिया जाता है। पूरे ग्लोबली जो भी टेलीविज़न का फील्ड होता है उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। तो एकता कपूर की हम बात करें तो आप देखो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, बट हम एकता कपूर का याद रखते हैं क्योंकि ये इंडियन है। सो एकता कपूर को मिला है प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट अवार्ड। ओके, सो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 किसने रिसीव किया? एकता कपूर को इन कैटेगरी प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट अवार्ड। ओके, अब आप देखो यहाँ पर एमी लिखा है, तो एमी से रिलेटेड एक अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड। राइट, कि ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है? होता है म्यूजिक से रिलेटेड होता है ग्रैमी अवार्ड। ओके, नेक्स्ट इज वॉन द 2023 बुकर प्राइज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुकर प्राइज, आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ओके, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो आप देखो 2023 का बुकर प्राइज किसको मिला है? पॉल लिंच को, जो एक आयरिश ऑथर है, पॉल लिंच। ओके, कौन सी नोवेल है इनकी? प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग के लिए मिला है पॉल लिंच को 2023 का बुकर प्राइज। ओके, सो अब देखो 2023 की बुकर प्राइज की बात हो रही है, तो कैसे याद रखेंगे? इंटरनेशनल बुकर प्राइज उसे ही मिला होगा जिसने पोल में, ठीक है, पोल हुआ, जिसने पोल में सबसे ज़्यादा वोटिंग जिसको मिली होगी। तो पॉल से याद रखना है आपको, पॉल लिंच। तो बुकर प्राइज किसको मिला? जिसको
पॉल में सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली होगी, तो पॉल लिंच। सो पॉल लिंच को मिला है 2023 का बुकर प्राइज। कौन सी नॉवल के लिए? प्रॉफिट सॉन्ग, ध्यान रखना है आपको। एंड 2023 का अभी हमने पढ़ा था इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला था, राइट? किसे मिला? जॉर्जी गॉस्पोंटिनोफ। ओके, सो याद रखना है आपको बुकर प्राइज किसे मिला? पॉल लिंच को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? सो जॉर्जी गॉस्पोंटिनोफ। और जॉर्जी गॉस्पोंटिनोफ को किस लिए मिला था? टाइम शेल्टर के लिए। ओके, नेक्स्ट है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। सो आप देखिए 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए इंडिया में, कहाँ पर? गोवा में। फटाफट से देख लेते हैं, बिल्कुल थ्रोली, आपको इसको याद नहीं रखना है किसको क्या मिला था। जो इंपॉर्टेंट है अभी हमने उसे देखा, यहाँ पर हम बस देख लेते हैं। सो आप देखिए गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म में मिला है एंडलेस बॉर्डर को। बेस्ट एक्टर मेल में प्यूरिया रहीमी सैम फॉर एंडलेस बॉर्डर। बेस्ट एक्टर फीमेल मेलाइन थेरी फॉर पार्टी ऑफ फूल्स। बेस्ट डायरेक्टर स्टेफन कॉमेंद्रेव फॉर ब्लेगास लेसन। स्पेशल जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी फॉर कांतारा। ओके, कांतारा मूवी आपने बहुत सुनी होगी। बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर रेजर आज़ाद काया फॉर हिज सीरियन अरब रिपब्लिक फिल्म व्हेन द सीडलिंग ग्रो। बेस्ट वेब सीरीज पंचायत सीजन 2। ओके, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डॉगलेस, तो इसे भी हमने देखा था। ओके, और हमने क्या देखा? माधुरी दीक्षित को मिला। और ये भी आपको याद रखना है, बेस्ट वेब सीरीज इंडियन स्पेशल जूरी अवार्ड कांतारा, राइट? नेक्स्ट इज 2023 UNHCR ननसेन रिफ्यूजी अवार्ड। ननसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है अब्दुल रहीम मिरे को। एक सोमाली ये रिफ्यूजी हैं, और इनको क्यों दिया है? फॉर हिज वर्क चैंपियनिंग द राइट टू एजुकेशन फॉर डिस्प्लेस चिल्ड्रन के लिए। और UNHCR जो है ननसेन रिफ्यूजी अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1954 में टू ऑनर द लिगेसी ऑफ फिजिट्स ऑफ ननसेन, एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट। सो आप देखिए UNHCR जो है एक नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 1954 से स्टार्ट हुआ था, और वैज्ञानिक थे एक फ्रिट्जेफ नॉनसेन का विरासत के सम्मान करने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है इज प्रेजेंटेड एनुअली टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू रिफ्यूजीज। सो रिफ्यूजीज के लिए जो वर्क करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो किसे मिला? अब्दुल लाही मिरे। सो याद रखना है आपको 2023 का UNHCR ननसेन रिफ्यूजी अवार्ड अब्दुल रहीम मिरे, राइट? नेक्स्ट इज डैश वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लिजेंड डी ऑनर। किसको मिला? ललिता अंबिका VR, एक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट है एंड फॉर्मर डायरेक्टर है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की। ओके, तो इन्हें दिया है फ्रांस की तरफ से ललिता अंबिका VR को लिजेंड डी ऑनर। अब देखो अभी हमने फ्रांस का एक और अवार्ड पढ़ा था कैवेलियर डी ऑनर। ओके, तो फ्रांस का ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट ऑनर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है फ्रांस का। लिजेंड डी ऑनर किसको मिला? ललिता अंबिका। और रिसेंटली अभी जुलाई में नरेंद्र मोदी जी को भी मिला था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, और ये जो मेडल है अवॉर्डेड टू बोथ सिटीजन ऑफ फ्रांस एंड द फॉरनर्स हु सर्व फ्रांस। तो फ्रांस के लिए अगर भी किसी ने कुछ वर्क किया है तो उन फॉरनर्स को भी अवार्ड दिया जाता है। इसी तरीके से ललिता अंबिका VR जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है लिजेंड डी ऑनर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज ग्रीन टेक एनवायरमेंट अवार्ड 2023। सो ग्रीन टेक में किसको मिला? NTPC बोगई गांव को मिला है। और ये जो एक पावर जनरेशन इसको अवार्ड दिया गया है बाय किसके थ्रू? ग्रीन टेक फाउंडेशन विद 2 अवार्ड्स फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू CSR एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला है NTPC बोई गांव को, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू CSR एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो ग्रीन टेक एनवायरमेंट अवार्ड किसको मिला? याद रखना है आपको, NTPC बोई गांव, राइट? नेक्स्ट इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस इंडिया कैंपेन सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है HDFC के लाइफ इंश्योरेंस ने। क्यों बनाया है? सो आप देखिए इसने अर्न किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्फी मोज़ेक featuring 19,097 photos from Insure India campaign contributors। तो 19,097 फोटोज जो है Insure India कैंपेन से मिली है किसको? HDFC लाइफ इंश्योरेंस को। ओके, और इसी वजह से जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विद द लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्फी मोज़ेक। सो याद रखना है आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज कन्फर्ड स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023। अब स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, ओके, किसको मिला? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो स्कॉच अवार्ड किसको मिला? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। नेक्स्ट इज एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023
टाइम मैगजीन ने दिया नेम्स लियोनल मेसी, सो एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023 किसको मिला? लियोनल मेसी को। ओके, अभी इनको फ्रांस की तरफ से भी अवार्ड मिला था जो अभी हमने देखा था। नेक्स्ट इज नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, तो नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट पर्सनैलिटी में किसको? प्रशांत अग्रवाल को, जो प्रेसिडेंट है नारायण सेवा संस्थान के। इन्हें क्या मिला है? नेशनल अवार्ड मिला है। ओके, किस लिए? बेस्ट पर्सनैलिटी में मिला है, एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल जो पर्सन है उनको एम्पावर करने के लिए। क्या नेम है इनका? प्रशांत अग्रवाल। ओके, सो आप देखिए जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही अशांत रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने वर्क किया ताकि वो शांत रहे। सो क्या नेम हो जाएगा इनका? प्रशांत अग्रवाल। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ द ईयर 2023 इन इंडिया, द बैंकर किसको मिला? फेडरल बैंक को। सो बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ये अवार्ड किसने रिसीव किया? फेडरल बैंक। ओके, फेड नहीं होने दिया अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को, तो फेडरल अवार्ड। ओके, तो याद रखना है आपको, फेड नहीं होने दिया अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को, सो फेडरल बैंक को मिला है बैंक ऑफ द ईयर 2023। ओके, सो जनवरी टू दिसंबर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो हमने पढ़ लिया है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में पूछा जाता है। ओके, और अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसमें करंट के क्वेश्चन पूछा जाता है, नोबेल प्राइज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, अपने नोट्स बनाना है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।